नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी No पाश्चात्य sound. देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हमारा अब तक जो है चार किताबों में पहला जो किताब था श्री उपदेशामृत, उसका अध्ययन पूरा हो चुका है। फिर उसका आप लोग जो है परीक्षा भी दे चुके हैं। तो कुछ ही दिनों में जो है हम परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको सब बता देंगे। फिर अभी आज से हम लोग जो है दूसरा किताब श्री ईशोपनिषद जो है इसके बारे में अभी हम लोग अपना चर्चा जो है वो आरंभ करने वाले हैं। तो ये जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है, श्री ईशोपनिषद। श्री का मतलब होता है सुंदर, यानी कि ये बहुत ही सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि ये किसके बारे में कह रहा है? ईश। ईश यानी कि भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उनके बारे में ये कह रहा है। तो ये क्या है? ये उपनिषद है। तो वैदिक वाङ्मय में या वैदिक साहित्य में जो है कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है किताब है। उसमें वेद है, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर बाद में उसके अलावा भी जो है कुछ पुराण है, कुछ इतिहास है, कुछ ईशोपनिषद उपनिषद है। इस प्रकार से नाना प्रकार के जो है साहित्य जो अ, वेद वर्णित कार्यों को बताने के लिए जो है दिया गया है। तो उसमें जो उपनिषद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उपनिषद इस शब्द का अर्थ क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? उप यानी कि नजदीक, नी यानी कि नीचे, शद यानी कि बैठना। यानी कि गुरु के पास सीखने के लिए नीचे जो हमको क्या करना है, हमको बैठना है। आजकल का जो शिक्षण प्रणाली है वो उपनिषद इस प्रणाली का वो अनुगमन नहीं करता। उनका अपना ही अलग प्रकार का ये है। जैसे अभी आजकल, अभी जो मेरा अभी आप लोगों को जो प्रवचन चल रहा है ये उपनिषद नहीं है एक दृष्टि से। क्योंकि आप लोग जो है मेरे नीचे नजदीक ऐसे बैठे नहीं हो जैसे गुरुकुल में होता था। गुरुकुल में जो है उनके जो गुरु जी थे या आचार्य थे वो एक आसन पर बैठते थे, उसको व्यासासन कहते थे। उसमें बैठने के बाद उनके नीचे जो है सब लोग, हाँ, उनके जो भी विद्यार्थी है, शिष्यगण है, वो नीचे बैठते थे, उनके नज़दीक बैठते थे। फिर बाद में जो है उनका जो प्रवचन सब सुनते थे। हाँ, हालांकि हम लोग जो है अ, शारीरिक रूप से जो है हम लोग बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी है तो इसके अनुसार जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ आप इतने सुदूर होकर भी जो है आप सुन रहे हैं। हाँ, यानी कि शारीरिक दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम बहुत ही दूर दूर जगह में हम बैठे हैं। लेकिन जब मन से या लगाव से जो है इसको श्रवण करने का या इसको जानने का जब हम लोग कोशिश करते हैं तो एक दृष्टि से यानी कि सही मायने में हम लोग जो है उपनिषद ये जो है उनको शास्त्र पढ़ने का जो विधि है उपनिषद, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर किसी को शास्त्र सीखना है या पढ़ना है तो फिर वह व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उपनिषद, उप यानी कि नजदीक, नी यानी कि नीचे, शद यानी कि बैठना। नजदीक क्यों बैठना है? क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का भंडार है। जब तक हम उनके निकटवर्ती यानी कि उनके समीप या नजदीक नहीं आते तब तक जो है वो जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार जो है उसमें का कुछ चंद बूंदे हमको नहीं प्राप्त होते। और दूसरा इधर कह रहा है कि नी, नी यानी कि नीचे। नीचे बैठने का इसका मतलब क्या है? ये नम्रता को दर्शाता है। यानी कि शिष्य को जो है गुरु के पास नम्रता पूर्वक, विनम्रता से उनके पास बैठना चाहिए। तब जाके शद यानी कि बैठना, तब जाके जो है गुरु अपने शिष्य को क्या कहते हैं, तो शास्त्र का जो ज्ञान है वो देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन जो है एक ही रथ पे आ रहे थे। अर्जुन का रथ था ऊपर जो है ध्वज पे कपित ध्वज, यानी कि हनुमान जी थे। साक्षात भगवान जो है वो उनके सारथ्य कर रहे थे उनके रथ का। फिर ये आ गए
आने के बाद जो है अभी अर्जुन जो है बहुत इच्छुक थे, लालायित थे। इतने बड़ा जो सेना का जो सागर है, इसमें कौन कौन आए हैं, यानी कि जिनके साथ मुझे लड़ाई करना है उनको मैं एक बार देखना चाहता हूँ। किस प्रकार उनके मन में विचार आया, इसलिए उन्होंने कृष्ण को आदेश दिया कि अब कृपा करके सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता, दोनों सेनाओं के बीच में आपका ये जो रथ है इसको आप स्थापना कीजिए, यानी कि उधर पार्किंग कीजिए। ऐसे जगह में आप पार्किंग कीजिए जहां से जो है मैं दोनों सेना का निरीक्षण कर सकता हूँ। अभी कृष्ण जो है, हालांकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन ये भगवान होते हुए भी वो अपने मित्र का, अपने भक्त का आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन का आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच में रथ का स्थापना कर दिया। और जैसे उन्होंने रत्न का स्थापना कर दिया, अर्जुन जिधर जिधर उनका नजर जा रहे हैं उधर सब केवल वो अपने स्वजन यानी कि संबंधियों को देख रहे हैं। जितना जितना वो देख रहे हैं, जितना जितना अपने स्वजन और संबंधियों को देख रहे हैं, उतना उनके तनाव बढ़ते जा रहा है। जितना उनका तनाव बढ़ते जा रहा है, उनका मन जो है बहुत ही विषिन्न हो रहा है और विषाद व्यक्त कर रहा है। जो पहले वो खड़े थे, फिर बाद में कृष्ण जो है वो बैठे थे, लेकिन जैसे उनका विषाद यानी कि तनाव इतना बढ़ गया, तो पहले अध्याय में देखते भगवत गीता में युद्ध क्यों नहीं करने का, उसके लिए वो 5 अलग अलग प्रकार के कारण या तर्क बताते हैं। अभी खड़े रह के वो बोल रहे थे सब, और अर्जुन सुन रहे थे, सॉरी कृष्ण सुन रहे थे बैठ के। इतना सब बोलने के बाद जो है उनका, बोलने के बाद भी जो है उनका तनाव खत्म नहीं हुआ। इसलिए तनाव इतना हो गया था कि वो बैठ गए। और जैसे वो बैठ गए तो फिर बाद में कृष्ण ने पूछा कि आप इतना पंडितों की तरह बातें कर रहे थे लेकिन अभी बैठे क्यों? तो तभी अर्जुन बोल रहे थे कि मैं पंडितों की तरह बात तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपको शरणागत हो जाता हूँ, मैं आपके शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपा करके जो आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब जाके जो है क्या हो गया, कृष्ण खड़े हो गए। अभी बैठे कौन है, अर्जुन बैठे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के नजदीक नीचे वो समर्पण भाव में जब तक वो नहीं बैठे, तब तक कृष्ण ने जो है भगवत गीता का एक श्लोक का ध्यान भी उनको नहीं दिया। जैसे ही वो शिष्य बन के उनके नजदीक नीचे बैठ गए, तब जो है कृष्ण अपने पास जो अपूर्व ज्ञान भंडार था उसके के जो है कुछ जो श्लोक थे वो बोलना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से उपनिषद जो है, अगर इसको अगर किसी को जानना है या पढ़ना है, तो फिर उस व्यक्ति को जो है गुरु के पास जाना है, गुरु का सेवा करना है। और जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो तभी जो है उनको प्रश्न कर सकते, परिप्रश्नेन सेवया तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। तो भगवत गीता में भी कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तद विद्धि, तद यानी कि वो ज्ञान को जानने के लिए, वो ज्ञान का मतलब कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण विज्ञान। तो तद विद्धि प्रणिपात है, उसको जानने के लिए व्यक्ति को प्रणिपात होना है। प्रणिपात का मतलब क्या, पात यानी कि पतन यानी कि गिरना, निपात यानी कि नीचे गिरना, और प्रणिपात यानी कि नीचे अच्छी तरह गिरना, यानी कि संपूर्ण दंडवत नमस्कार करना, नतमस्तक हो जाना। परिप्रश्न न सेवया, फिर बाद में प्रश्न पूछ के उनका सेवा करते हुए जब हम पूछेंगे नम्र भाव में, तो तब जो है उपदेक्षन्ति ते ते ज्ञानम, वो ज्ञान को उपदेश करेंगे कौन, गुरु। क्यों, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वो ज्ञानी व्यक्ति है और तत्व के जानकार है, तत्वदर्शी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, तत्वदर्शी कौन है। तत्वदर्शी वो है जो परम सत्य का, ब्राह्मण परमात्मा भगवान तीनों स्वरूपों को जानते हैं, वो व्यक्ति को कहते हैं तत्वदर्शी। तो इस प्रकार से गुरु के पास सीखने के लिए जब व्यक्ति बैठता है, तो फिर उस क्रिया को कहते हैं उपनिषद। और इसी प्रकार से जो है व्यक्ति नाना प्रकार के जो है ज्ञान को वो प्राप्त कर सकता है गुरु के माध्यम से। और अभी हम लोग ये श्री ईशोपनिषद जो है, इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे कीजिए। तो सबसे पहले ये उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य है। तो फिर सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वेद क्या है, वेद का मतलब क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो फिर ये क्या है, देवताओं का गुणगान हेतु पुरोहितों का जो मंत्र पठन है उसको भी वेद गान, वेद स्तुति, वेद का गुणगान इस प्रकार से कहा जाता है।
तो वेदों में क्या कहा गया है, वेदों में जो नाना प्रकार के जो मंत्र है वो किसके लिए है? वो केवल जो है देवताओं का गुणगान करने हेतु जो पुरोहित है उनका ये मंत्र पठन। तो ये पुरोहित कौन है? पुरोहित वो समाज के वर्ग है जो पुर का हित चाहते हैं। इसमें पुर यानी कि जो शहर है वो, या फिर शहरवासी, या गांववासी जो है, सबका जो है वो हित चाहने वाला जो वर्ग है उनको पुरोहित कहते हैं। तो पौरोहित्य करते हैं वो लोग, पुरोहित लोग। तो पौरोहित्य में वो क्या करते हैं, नाना प्रकार के जो कर्मकांड का कार्य करते हैं। और कर्मकांड का कार्य करके नाना प्रकार के जो अधिष्ठात्री देवता है उनको जो है वो प्रसन्न करते हैं। और जैसे नाना प्रकार के जो अधिष्ठात्री देवता का वो प्रसन्न करते हैं, तो फिर वो प्रसन्न होने के बाद इनको जो भी संकल्पित जो इच्छा है उसको वो पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से वेद जो है उनकी रचना इसीलिए किया गया है कि ताकि व्यक्ति जो है अपना जीवन में जो भी वो उसका जो वांछित फल है उसको वो प्राप्त कर। लेकिन ये सब जो है एक दृष्टि से भौतिक स्तर पे ही है। हाँ, तो इसमें जो है आध्यात्मिकता का जो झलक है वो थोड़ा कम दिखता है। आगे कीजिए। तो अभी ये जो बता रहे थे कि देवताओं के गुणगान करने के हेतु जो है पुरोहितों को मंत्र पठन करना, ये वेदों में कहा गया है, यही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो मंत्र पठन क्यों करना है हमको, ये देवताओं को प्रसन्न क्यों करना है? जैसे हम लोग देखते हैं कोई जो सरकार है, सरकार भी जो है एक प्रकार का पौरोहित्य करता है। हाँ, वो भी पुर का हित चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, उनकी जो प्रजा के लिए जो भी चाहिए अलग अलग प्रकार के जो योजनाएं हैं वो सब वो करता है। फिर बाद में नाना प्रकार के योजना से जो है जो अपनी प्रजा को जो वस्तु चाहिए उसको जो है उसकी आपूर्ति करने की वो प्रयास करते हैं। तो ठीक है, अभी सरकार को जो है कोई भी अगर प्रकल्प अपने प्रजा के संतुष्टि के लिए करना है तो उसके लिए उनको धन की आवश्यकता है। धन के बिना वो कोई भी प्रजा का जो भी प्रकल्प है उसको वो संपूर्ण पूर्ण नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न उठता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? फिर सरकार के पास वही प्रजा जिनके लिए वो सेवा कर रहे हैं उन्हीं से जो है वो टैक्स के रूप में कर वसूली करके जो है उनसे जो है वो चुंगी वसूली करके पैसा जो है लोग इकट्ठा करते हैं। तो इसी प्रकार से देवी देवता भी जो है प्रजाओं के लिए, यानी कि जो मनुष्य है या फिर जो जीवी है उनके लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे बरसात है या सूर्य का प्रकाश है या फिर वनस्पति है, नाना प्रकार के फल है, ये सब जो है इसकी आपूर्ति करते हैं। उसके बिना कोई भी जीव जो है इस भौतिक संसार में अपने जीवन यापन नहीं कर। तो फिर उसके बदले में हमको भी कुछ देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है उनको संतुष्टि करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का जो कुछ अंश है वो यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष यानी कि एक तो मूल पुरुष जो है वो विष्णु है। इसलिए यज्ञ में हम हमेशा बोलते हैं इदम विष्णवे इदम न मम। जो भी हम लोग स्वाहा करके आहुति या तर्पण देते हैं वो सब जो है मेरे लिए नहीं है, वो केवल विष्णु के लिए है। विष्णु जो है वो तो आदि यज्ञ पुरुष है। लेकिन दूसरे यज्ञ पुरुष जो है वो इंद्र इंद्र है, वो देवताओं के राजा है। और ये जो देवेंद्र देवताओं के राजा जो है वो यज्ञ का फल को स्वीकारते हैं, फिर बाद में उसको अपने नाना प्रकार के जो देवता है उनमें वो उसका बंटवारा कर देते हैं। जिस प्रकार से सरकार चलता है उसी प्रकार से जो है देवी देवताओं का ये उनके जो प्रक्रिया है वो सब इसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो फिर ये जो वेद है, वेद का उगम कैसे हो गया, इसके बारे में श्रीमद् भागवत भी कहा में भी कहा गया है। तो सबसे पहले जो है भगवान अकेले थे। भगवान अकेले थे तो फिर बाद में उनके मन में विचार आया कि अभी उनको सृष्टि करनी है, क्योंकि अकेला व्यक्ति बोर हो जाता है। मान लीजिए अगर एक अकेला व्यक्ति जो है बहुत ही अमीर आदमी है तो फिर वो क्या करेगा, तो एक बहुत बड़ा जो है एक आइलैंड को खरीद लेगा वो। उस आइलैंड को खरीद के जो है उधर नाना प्रकार के लोगों को उसके संतुष्टि के लिए नाना प्रकार का योजना करके सबको सेवा में लगाएगा या सबको जो है कार्य में लगाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो उन्होंने चाहा कि अभी जो है मेरी संतुष्टि के लिए कुछ प्रकार का जो है क्रियाएं आरंभ होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जो है उन्होंने ब्रह्मा जी का उत्पत्ति किया। और ब्रह्मा जी जो है वो जो भगवान, इनका नाम पद्मनाभ भी है क्योंकि उनके नाभि से जो है कमल पद्म जो है वो प्रकट होता है। और उसके ऊपर जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी का सृष्टि हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत विचलित थे।
अगर मान लीजिए आप जो है अकेला कोई एक जगह में चले गए, पूरा उधर अंधेरा है, क्या है कुछ मालूम नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो है उधर थे, फिर बाद में वो घबराए गए कि मैं कौन हूँ, मैं इधर क्या कर रहा हूँ। तो तभी चारों तरफ देखा तो केवल पानी ही पानी। अगर आप मान लीजिए आपको भी जो है कोई एक छोटा सा आइलैंड में जो है छोड़ दिया गया समुद्र के बीच, तो फिर आप घबरा जाएंगे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो भी घबरा गए, लेकिन अभी करना क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए वो जो कमल था, कमल के इर्द गिर्द थोड़ा घूमे, लेकिन उनको वो छोटा लगा, अभी करने का क्या समझ में नहीं आया। फिर वो जो कमल जाओ उसके नीचे डंडी के पास में वो आ गया, डंडी के अंदर चले गए, तो उधर भी पूरा अंधेरा था, तो फिर वो घबरा गए, फिर तुरंत जो है बाहर आ गए। जैसे बाहर आए, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही जो है दुखी हो गए थे। तो तभी जो है वो उनको शब्द सुनाई दिया, तप, यानी कि आपको तप करना है। फिर बाद में जो तप, ब्रह्मा जी जो है वो पद्मनाभ में जो है वो पद्मासन में बैठ के जो है तप करना आरंभ कर दिया। 1000 दिव्य युगों तक जो है उन्होंने तप किया। उसके बाद जो है भगवान ने उनको जो है थोड़ा ज्ञान दिया, उसको कहते हैं वेद। जो भगवान ने उनको जो वेद ज्ञान दिया वो वेद। और उस ज्ञान के बलबूते पे उन्होंने जो है अपना सृष्टि का जो कार्य है उन्होंने आरंभ कर दिया। फिर बाद में इस प्रकार से जो है नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के लोग, सबका जो है वो निर्माण करते गए, करते गए, करते गए। इस प्रकार से जो है सत्युग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, उसके बाद कलयुग आया। और जब कलयुग आया तभी जो है वो वेद व्यास जी का उन्होंने निर्माण कर दिया। तभी वेद व्यास जी देख रहे थे कि कलयुग के जो अभी आने वाले जो कलयुग है उसके जो जीव है वो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायी उपद्रुत, वो मंद बुद्धि के लोग हैं। ये मंद बुद्धि के लोग इतना जो बहुत ही ऊंचा जो वेद है इसको लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कलयुग के जो जीव है उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए जो चार जो वेद था उसको चार भाग कर दिया। तो किस प्रकार से चार विभाग किया, तो इधर बता रहे हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो ये सब क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कुछ नहीं है। ये इसमें देवताओं को हम लोग आवाहन करते हैं यज्ञ के या कोई अनुष्ठान में, फिर बाद में हम उनका संतुष्टि करते हैं, और वो जैसे संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनसे हम अपना संकल्पित इच्छा को पूर्ति करवाते हैं। इतना ही ये काम है और दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो देवताओं का आवाहन करना, उनका विधि करना, उनको संतुष्ट करना, ये सब जो है ये अलग अलग विभाग है। तो फिर ये अलग अलग विभागों को अलग अलग प्रकार के वेद के विभाग में बताया गया है। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। तो इसमें अग्नि तथा इंद्र का स्तोत्र है। इसमें अग्नि तथा इंद्र का स्तोत्र है। तो सभी देवताओं में केवल अग्नि और इंद्र का ही स्तोत्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमको करना क्या है? हमको सबसे पहले जो इंद्र है, हाँ, या जो व्यक्ति हमको जो भी जीवनोपयोगी वस्तुओं को जो अत्यावश्यक है जीवन यापन करने के लिए, उस वस्तुओं का जो व्यक्ति आपूर्ति करता है उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे जो अगर अमेरिका जाना है, तो अमेरिका दूतावास में जो व्यक्ति उधर बैठा है उसको प्रसन्न करना पड़ेगा मुझे। जब तक वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता तब तक जो है मैं अमेरिका नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से अगर स्वर्ग जाना है, या फिर अगर व्यक्ति को जो है स्वर्ग जैसा सुख भोग करने के लिए जो भी वस्तुओं की प्राप्ति करने की इच्छा है, तो उस व्यक्ति को जो है तो अलग अलग प्रकार के देवता या फिर देवताओं के राजा इंद्र को क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहला व्यक्ति जो है वो है इंद्र। उनको गुणगान करने के लिए नाना प्रकार के स्तोत्रों से, हाँ, जो स्तोत्र है उनसे जो है उनका गुणगान करके उनको प्रसन्न करना होता है। तो ये सब जो विभाग है ये ऋग्वेद में, क्योंकि यज्ञ का आरंभ इसी से होता है। तो ठीक है, अभी हमारा संकल्प है कि इंद्र को प्रसन्न करना। तो ठीक है, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए माध्यम यानी कि साधन क्या है? वो है यज्ञ। अब इंद्र को प्रसन्न करना है तो इंद्र तो इधर भूमि पे बैठा नहीं, वो कहाँ है? वो तो अपने लोक में। तो हम जो भी आहुति देते हैं वो सब जो है वो इंद्र तक वो कैसे पहुंचेगा? हम जो भी आहुति देते हैं तो उसके लिए कुछ तो एक माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या है? माध्यम है अग्नि देवता। अग्नि देवता के माध्यम से जो है हम जो भी इधर आहुति देते हैं वो सब किसको जाके पहुंचता है? वो इंद्र को जाके पहुंचता है। इसीलिए जो अभी इंद्र को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, या अग्नि को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि जो है भी माध्यम है।
अग्नि को माध्यम बनाने के लिए हमको अग्नि को भी प्रसन्न करना पड़ता है। इसलिए ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि के लिए ही है। अग्नि मीळे पुरोहितम। हाँ, तो इस प्रकार के जो है ऋग्वेद का मंत्र आरंभ होता है। अग्नि का आह्वान हो जाता है, फिर अग्नि एक माध्यम बन जाते हैं, उसमें जो भी तर्पण देते हैं वो सब जो है इंद्र को चला जाता है। किस प्रकार से जो है अग्नि को प्रसन्न करना है, किस प्रकार से इंद्र को प्रसन्न करना है, किस प्रकार से यज्ञ का शुभारंभ करना है, तो ये सब कुछ जो है ऋग्वेद में बताया गया है। तो इसलिए सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो ठीक है, अभी अग्नि को प्रसन्न करने के बारे में हमको मालूम हो गया, उसका स्तुति गान कर दिया। अभी इंद्र को भी प्रसन्न करना है, इंद्र के लिए भी जो है हम लोग पूरा स्तुति गान सब कर दिया। तो फिर अभी क्या है, अभी विधि विधान प्रोसेस उसको हमको करना है। तो उसके बारे में जो है यजुर्वेद में बताया गया है। यज यज यानी कि यज्ञ करना। हाँ, यज, इसे ही यज्ञ ये शब्द आता है, तो वो यज्ञ कैसे करने का वो यजुर्वेद में आया है। यज्ञ आचरण के लिए निर्देश, किस प्रकार से हमको जो है यज्ञ करना है। अभी यज्ञ के लिए भी यज्ञ कुंड लगता है। यज्ञ कुंड का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए वो सब जो डिटेल्स है वो सब यजुर्वेद में बताया गया है। उसका कुंड का साइज इतना ही होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, इतने ही स्टेप्स होना चाहिए, और कौन कौन व्यक्ति कौन कौन दिशा में बैठेगा। चारों दिशा में जो है चार प्रकार के जो है वैदिक वेद में पारंगत लोग उधर बैठते हैं। फिर बाद में वो चारों लोग बराबर बोल रहे क्या नहीं बोल रहे वो सब देखने के लिए कंपायर रहता है। तो उसको भी उधर स्थापित करना पड़ता है। फिर बाद में किस प्रकार से जो है यज्ञशाला का निर्माण करना है, उसके लिए पूर्व कर्म क्या क्या है। ऐसे कहा जाता है कि यज्ञशाला तैयार करने के लिए जो है जैसे खेत में हम लोग जो है हल चलाते हैं, वैसे वो पूरा प्रदेश में हल चलाना पड़ता है। तो पूरा प्रदेश में हल चला के उसको साफ करने के बाद जो फिर बाद में गोमूत्र, हाँ, फिर गोबर से उसका जो है सिंचन करके उसको अच्छा यज्ञशाला बनाना पड़ता है। उसके बाद यज्ञ कुंड कैसे बनाना, ये सब जो है सिविल इंजीनियर का ये सब जो काम है वो यजुर्वेद में बताया गया है। तभी जो है यज्ञ आचरण के लिए जो भी अलग अलग प्रकार के जो निर्देश है वो सब यजुर्वेद में बताए गए हैं। ठीक है, अभी किसको प्रसन्न करना है वो हो गया ऋग्वेद में। किस प्रकार से यज्ञ कुंड का निर्माण करना है वो सब हो गया यजुर्वेद में। तो ठीक है, जैसे हम लोग आवाहन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए हम लोगों ने भी कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, कई सारे अतिथियों को हम लोगों ने इनविटेशन कार्ड भेजा है। तो जैसे वो अतिथि आता है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उस अतिथि का सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम लोगों ने बुलाया है। अगर उसका जो है हम लोग अतिथि सत्कार नहीं करेंगे तो फिर वो अप्रसन्न हो जाएगा, तो फिर वो फंक्शन करके कुछ मतलब नहीं। इसी प्रकार से जब हम लोग इधर ये यज्ञ में यज्ञ का अनुष्ठान करके जब इसको चालू करते हैं तो फिर किसको आवाहन कर रहे हैं हम लोग, देवताओं को। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अतिथि लोग कोई फंक्शन में आते हैं तो सबसे पहले उनको एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है, एक पेय दिया जाता है। शास्त्र ऐसे कहते हैं कि अगर कोई अतिथि आपके घर में आया है, अगर आपके पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं तो कम से कम जलपान तो कराना चाहिए उसको। पुराने जमाने में ये सब जो है चाय कॉफी ऐसा कुछ था नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है गर्मी के मौसम में अगर आता था तो उसको गुड़ और पानी देते थे। गुड़ और पानी से जो उसमें एक प्रकार का जो है तुरंत जो है एक शक्ति का संचरित होता था। फिर वे व्यक्ति सुधर जाता था, फिर बाद में जो उसके साथ बातचीत करने के लिए आसान पड़ता। तो इसी प्रकार से जब ये देवता लोग आते हैं तो तुरंत उनको भी जो है उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हमको वेलकम ड्रिंक देना चाहिए। तो फिर वो थोड़े ही वेलकम ड्रिंक, यानी कि आजकल जो है लोग जो है ये शराब ही पीते हैं। शराब से ही जो लोगों का वेलकम होता है, शराब से ही जो भी पार्टी होता है उसका वो एंड होता है। लेकिन अभी देवता है, देवताओं को थोड़े ही हमारा जो वोडका है, रम है, बियर है, ब्रांडी है वो देंगे नहीं, क्योंकि ये दिव्य लोग है। हाँ, ये भी जो है रसपान करते हैं, लेकिन ये केवल सोम रसपान करते हैं। तो फिर ये सोम रस क्या है, ये सोम रस, सोम यानी कि चंद्रमा। जैसे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा जो है रस का जो है पूरा निधि, रस का जो है पूरा एक भंडार जो है वो चंद्रमा है। इसीलिए उनको देखते हैं तो फिर हमको बहुत शीतलता प्रदान होता है। यहाँ तक भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, जो सब्जी में फलों में जो भी रस आता है वो सब जो है चंद्रमा के किरणों से आता है। दिन में क्या होता है, सूर्य का जो किरण है उससे वृक्ष के जो पत्ते हैं, पत्ते के अंदर के नीचे जो है छोटे 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 छिद्र रहते हैं। वो छिद्र जो है वो वृक्ष का रसोई है। उधर जो है वो, जैसे हमारा रसोई के लिए भी हमको क्या लगता है, हमको
अग्नि लगता है। तो ये वृक्ष भी जो है सूरज के अग्नि में, यानी कि सूरज का जो प्रकाश है उसमें जो है वो अपना जो भी पोषक तत्व है उसका निर्माण करते हैं अपने पत्तों में। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि द्युति संश्लेषण। तो इस प्रकार से जो है उनका वो पोषण होता है। फिर रात को क्या होता है, जो उन्होंने आहार सब बनाया है, पोषक तत्व जो भी बनाया है, उसमें रस नहीं है। उसमें रस जो है रात के समय में जब चंद्रमा के जो चांदनी है, हाँ, जो शीतल चांदनी जो है उसमें जब पड़ते हैं तो फिर बाद में उसमें रस का जो है प्रकट हो जाता है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं हम रसात्मको भूतवा। तो मैं ही चंद्र हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। हाँ, तो इसी से जो है मैं सब सब्जी में, सब फलों में जो है रस तत्व का मैं निर्माण करता हूँ। तो ठीक है, अभी जो है सोम यानी कि जो चंद्र है, तो चंद्र के पास जो है रस है, उस रस का जो है एक प्रकार का वो उसका पेय बनता है, तो उसको सोम रस कहते हैं। उसको देवताओं को देना पड़ता है, उसी से जो है वो संतुष्ट होते हैं। बाकी जो है हमारा ब्रांडी या शराब जो है उससे वो प्रसन्न नहीं होते। ये सोम रस का निर्माण भी कैसे करने का, ये भी पूरा विधि जो है वो सामवेद में कहा गया है। तो सामवेद में किस प्रकार से सोम रस का निर्माण होता है। सोम रस का ये करने के लिए कुछ प्रकार का जो है एक क्रीपर मिलता है। हाँ, इस प्रकार का लता मिलता है। फिर वो लता को लेके आके उसका किस प्रकार से उसका ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के जो है विधि करके किस प्रकार से उसे सोम रस निकालना है, वो सब विधि जो है सामवेद में कहा गया है। ठीक है, अभी ये लोग आ गए, कौन, देवता आ गए, सोम रस का आपने निर्माण किया और उनको दे दिया। फिर उनका स्वागत करने के लिए जो है कुछ तो जो है सुश्राव्य गायन हमको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सामवेद में जो भी जो मंत्र है वो बहुत ही सुश्राव्य है। ये चारों वेदों में सामवेद जो है वो सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, कर्ण मधुर। ऋग्वेद में भी कुछ मंत्र है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, लेकिन सामवेद के जो मंत्र है वो बहुत ही मधुर है। और यहाँ तक देवता जो है इनको हमेशा सुनते हैं। और ये सामवेद के जो श्लोक है, इसको गाने का भी जो है कुछ समय रहता है। जैसे दिन में 8 प्रहरी रहता है, तो 8 प्रहरी में अलग अलग प्रकार के रागों को गाया जाता है। कुछ जो राग रहते हैं उसको सुबह गाया जाता है, उसको प्रभाती राग कहते हैं। जैसे हमारा इस्कॉन मंदिर में जो मंगल आरती होता है वो प्रभाती राग में गाते हैं। आपको, आपने देखा होगा जो मंगल आरती का वो जो ट्यून है उसको हम लोग कभी बदलते नहीं, उसी ट्यून में गाते हैं, क्योंकि वो राग प्रभाती। यहाँ तक हम लोग जो गुरु पूजा प्रभुपाद के सामने गाते हैं वो भी राग प्रभाती में। प्रभाती में भी अलग अलग वैरायटी है, लेकिन ये राग प्रभाती ही है। तो उसी से जो हम लोग ये करते हैं। तो इसी प्रकार से साम वेद में जो है नाना प्रकार के जो है सामगान है। तो उसको, वो मंत्रों को गा के जो देवता अभी आए हैं उनको हम लोग सोम रस प्रदान किया है। तो जैसे वो सुश्राव्य कर्ण मधुर ये जो गायन सुनते हैं तो फिर वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे वो अति प्रसन्न होते हैं तो फिर बाद में जो हमको जो ये जो भी हम लोग पूजा विधि कर रहे हैं उसके प्रति जो है वो संतुष्ट होके हमारा जो भी संकल्पित इच्छा है उसको वो पूर्ति करते हैं। तो ठीक है, ये 3 वेद हो गया। चौथा है अथर्ववेद। श्रवण, रोग निवारण तथा धार्मिक विधि के लिए मंत्र पठन। तो ठीक है, अभी 3 काम हो गया। क्या? अग्नि और इंद्र का हम लोगों ने आवाहन किया, बाद में यज्ञ का हमने तैयारी कर दिया। फिर बाद में जैसे देवता आते हैं तो फिर उनका स्वागत करने के लिए सोमरस का तैयार किया, और उनका वेलकम के लिए नाना प्रकार के जो है गायन का भी प्रबंध किया। तो ठीक है, जैसे वो आ गए, वो उनको सब दे दिया, वो प्रसन्न हो गए, तो फिर तभी हम क्या करेंगे, तब जाके हम लोग ये अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, वो हम लोग बताते हैं। हाँ, ये सब जो है, तो अथर्ववेद में जो है अलग अलग देवी देवताओं के लिए, कौन कौन देवी देवताओं के लिए कौन कौन का संकल्प हम मांग सकते हैं उसका पूरा जो है लिस्ट है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं तो सबसे पहले जो वेटर है हमको एक मेन्यू कार्ड देता है। फिर उस मेन्यू कार्ड के हिसाब से हम लोग जो ऑर्डर करते हैं, इस प्रकार से आपका कौन सा इच्छा के लिए कौन से देवता का आपको पूजा करना है, ये सब कुछ जो है इधर अथर्व इसमें है। फिर इसमें जो है श्रवण होता है। हाँ, हम लोग जो है देवताओं को श्रवण कराते हैं। फिर बाद में नाना प्रकार के रोग निवारण हो या फिर धार्मिक विधि हो, जो भी हमारा है अलग अलग जो संकल्प है उसके बारे में हम नाना प्रकार के मंत्र पठन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेद है इसमें 4 विभाग किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये अपने आप में एक एक वेद जो है बहुत ही बड़े बड़े वेद है। तो इसलिए कलयुग के जीव को चारों वेदों को जो है पठन करके उसको याद रखना जो है असंभव है। तो इसलिए कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं वो केवल ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं,
उनको ऋग्वेदी ब्राह्मण या ऋग्वेदी पंडित कहते हैं। कुछ लोग यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं, उनको यजुर्वेदी ब्राह्मण कहते हैं। और कुछ लोग सामवेद का अध्ययन करते हैं, उनको सामवेदी ब्राह्मण कहते हैं। कुछ लोग केवल अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, उनको अथर्ववेदी ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन इनसे बढ़कर कुछ लोगों का बुद्धि जो है, हाँ, वो और ज्यादा रहता है, तो फिर वो लोग एक से अधिक जो वेद है उसका अध्ययन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक यानी कि दो वेदों में वो पारंगत है, तो फिर उसको कहा जाता है द्विवेदी, या उनको कहते हैं दुबे। अगर कोई व्यक्ति तीन वेदों में पारंगत हो गया तो उसको कहते हैं त्रिवेदी। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति चार वेदों में पारंगत हो जाता है तो उसको कहते हैं चतुर्वेदी या फिर चौबे। तो इस प्रकार से जो है वेदों का विभाग किया है, और वेदों का उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में जो है इधर चार भाग करके किस प्रकार से ये वैदिक अनुष्ठान संपूर्ण होता है हमारा संकल्प प्राप्ति के लिए, तो उसके बारे में इधर बताया गया है। आगे कीजिए। तो अभी उद्देश्य क्या है वेदों का? इतना सब जो है विस्तार से जो है सब कहा गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक कामनाओं के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के प्रति अगर उसका विश्वास नहीं है, या भगवान के प्रति उसका विश्वास नहीं है, तो एक प्रकार का वो नास्तिक। नास्तिक व्यक्ति और पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है, वो पशु तुल्य है। वो केवल जो है उसको कह सकते हैं कि द्विपाद पशु। हाँ, तो प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में कहते हैं ये जो पशु है वो चार पैरों पे भागता है, और ये नास्तिक जो लोग हैं वो चार टायरों पे भागते हैं। चार टायर कार के उस पे भागते हैं, और वो जानवर जो है वो चार पैरों पे भागता है, यानी कि दोनों में ज्यादा जो है कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा जो है अपना वेदों के बारे में, या फिर ठीक है भगवान नहीं देवी देवताओं के बारे में अगर वो सोचना आरंभ कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो 100% स्वार्थी आदमी था। सबसे पहले वो व्यक्ति जो है 100% स्वार्थी था। केवल मैं और मेरा अपने लिए ही वो सब कुछ सोचता था। लेकिन अभी क्या हो गया, थोड़ा जो है वो अपनापन छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना आरंभ कर दिया है। वो व्यक्ति भले ही वो देवी देवता के बारे में क्यों ना ये करे। क्यों वो देवी देवताओं के बारे पास जा रहा है? क्योंकि भौतिक कामनाओं के लिए प्रोत्साहित ये कर रहा है वो। क्योंकि कुछ तो उसके मन में भौतिक इच्छा का हो गया है, फिर वो वो भी जो एक प्रकार का वो देवता है। तो क्यों वो देवता है? क्योंकि उनके पास शक्ति है, उस शक्ति संकल्प को वो पूरा करता है। इसलिए वो हमारे लिए एक प्रकार का वो सुनाई नहीं दे रहा है क्या अभी? प्रभु जी ओके। थोड़ी देर के लिए आप म्यूट हो गए थे। हाँ ठीक है, वो अचानक हो गया होगा, ठीक है चलो। तो इस प्रकार से जो है जो भी व्यक्ति, हाँ, जो बहुत ही शक्तिशाली समाज का व्यक्ति है, जो हमारा इच्छा को जो है वो पूर्ति कर देता है, तो फिर वो भी जो हमारे लिए देवता है। कभी कभी हमारा जो गली का गुंडा है, वो भी हमारा जो है इच्छाओं को पूर्ति करता है, तो कुछ लोगों के लिए वो भी देवता के समान है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति मेरे भौतिक कामनाओं को पूर्ति करता है, वो मेरे लिए देवता है। और उनका जो है चापलूसी करना जो है, ये बद्ध जीव का हमेशा जो है उसका एक स्वभाव है। तो इसीलिए अभी वेद कहते हैं कि ठीक है भाई, इधर उधर जाने के बजाय जो अथोराइज अधिकृत जो देवता बैठे हैं आपको नाना प्रकार के वर देने के लिए, तो उन्हीं के पास आप चले जाओ। तो कम से कम जो है आप इधर ये जो अयोग्य जो मंत्री लोग हैं या अयोग्य जो गुंडे लोग हैं उनके पास न जाकर, अगर वो देवताओं के पास जाके एक वेदोक्त या शास्त्रोक्त जो है वो कार्य करता रहेगा, तो कल की तारीख में जो है वो भक्त बनने का चांसेस उसका ज्यादा रहता है। तो इसीलिए अभी ये वेद जो है थोड़ा सा जो है इनको एक प्रकार का एक चस्का देते हैं, ताकि वो लोग कुछ न कुछ जो अनुष्ठान करें। तो इसीलिए उनके जो भौतिक कामनाएं हैं उसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है नाना प्रकार के जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए उसके अलग अलग प्रकार के जो है वो देवी देवता कौन है वो इधर बताया जा रहा है। क्योंकि आदमी का एक स्वभाव है, क्या है, जब तक कोई कार्य में उसको लाभ नहीं दिखता तब तक वो कार्य वो करता नहीं है। जैसे मान लीजिए धोबी का जो है गधा है।
धोबी का गधा जो है वो गधा ही है। ऐसे देखा जाए तो गधे को खाने के लिए हरि बोल प्रभु जी। चैतन्य प्रभु, आप फिर से म्यूट हो गए। हरि बोल चैतन्य प्रभु, अब म्यूट हो गए फिर से आप। हरे कृष्णा। तो बार बार मुझे क्यों म्यूट कर रहे हैं आप? मुझे म्यूट करते रहेंगे तो फिर कौन सुनेगा मेरा? नहीं, अपने आप ही म्यूट हो रहा है प्रभु। अपने आप क्यों म्यूट हो रहा है बताइए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ इधर। पता नहीं, मैं फिर से आपको अनम्यूट कर नहीं कर सकता उसमें, अपने आप म्यूट हो गया तो। मैं अपने आप को म्यूट नहीं कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्या एडमिन बनना पड़ेगा क्या, मुझे खुद को ये हाँ करने के शायद, लिए, हाँ एडमिन ही अनम्यूट बनाना करने के लिए? पड़ेगा। तो मुझे एडमिन बनाइए फिर। तो फिर मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र बन जाऊंगा। आप चालू कर दो प्रभु जी। मैं वो हाँ मकरंद ठीक है। प्रभु जी के पास एक्सेस है वो। हाँ ठीक है, उनको बोल दी। तो मैं बता रहा था कि तो गधा जो है वो आ जाता है, फिर धोबी जो है कपड़ा वपड़ा धो लेता है, फिर बाद में उसके ऊपर लगा देता है, फिर उसके पीठ पे फिर वो भी बैठ जाता है। लेकिन गधा आगे नहीं जा रहा। तो तभी वो क्या करता है, एक लकड़ी लेता है, उसके सामने रखता है और उसके धागे से एक गाजर लटका देता है। और केवल 1 फुट के दूरी पे जो है गधे के मुंह के सामने वो गाजर को रखता है। गधे को लगता है मैं एक कदम रखूंगा तो फिर ये गाजर मेरा हो जाएगा, तो एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन उसको मालूम नहीं कि जैसे वो एक कदम बढ़ाता है तो फिर गाजर भी एक कदम आगे जाएगा। फिर बाद में वो सोचता है कि अरे ये और एक कदम आगे गया, फिर दूसरा कदम रखता है, तीसरा कदम रखता है। इस प्रकार गाजर जो है हिलता रहता है, गाजर जितना हिलता है उतना गधा भी हिलते रहता है, फिर अंत में जो है वो अपना घर पहुंच जाता है। तो वेदों में बताया गया ये भी जो है हिलने वाला गाजर, गाजर हलवा, ये नाना प्रकार के ये जो है, ये भी हमको अंत में जो है भगवत धाम लेके जाने का ही उद्देश्य से ही किया गया है। हाँ, क्योंकि हम सब लोग जो है गधे जैसे हैं, हमको समझ में नहीं आता। हमको भी जो है हिलाने के लिए कुछ तो गाजर हलवा चाहिए। हाँ, गाजर हलवा। तो इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे जैसे वो घर पहुंचा है, वैसे भी हम लोग जो है इसी मार्ग में आगे जा जाके अंत में भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन आरंभ जो है उसका इसी प्रकार से होगा, भौतिक कामनाओं को हमको उसको पूर्ति करनी पड़ेगी। तो कभी कभी हम किसी व्यक्ति को जो है कहते हैं कि आप जो है आप भक्ति कीजिए। सबसे पहले प्रश्न उनका आता है कि भक्ति क्यों करनी, उससे मेरा फायदा क्या है? हमेशा व्यक्ति फायदा के बारे में सोचता है। तभी हम लोग बोलेंगे कि अरे आप आ जाइए, आपका मन अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। फिर कोई भौतिक इच्छा के कारण जो है वो मंदिर आना चालू कर देता है। फिर बाद में धीरे धीरे भक्ति का रस आ गया तो फिर वो व्यक्ति भक्त बन। यही उद्देश्य है वेदों का। हाँ, नाना प्रकार के जो है गाजर दिखाने के लोगों को। तो कई प्रकार की इच्छा है और कई प्रकार के इच्छा को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के वो इच्छा पूर्ति करने के अधिष्ठात्री देवता है, उसका एक मेन्यू कार्ड इधर बताया गया है। अगर किसी को मैथुन सुख चाहिए तो उसको इंद्र की पूजा करनी है, और किसी को अच्छे संतान चाहिए तो फिर प्रजापति की पूजा करनी है, किसी को संपत्ति चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा करनी है, शक्ति चाहिए तो फिर अग्नि की पूजा करनी है, धन चाहिए तो फिर वसु अष्ट वसु जो है उनको पूजा करनी है, और शरीर जो है तंदुरुस्त रखना है तो फिर उसके लिए भूमि देवी जो उनकी पूजा करनी है। इस प्रकार अपने अलग अलग प्रकार के संकल्प के लिए अलग अलग प्रकार के जो देवी देवता है उनका अनुष्ठान करने की संस्कृति शास्त्रों में कहा गया है, ताकि ये कम से कम किसी न किसी का जो है पूजा करने के चक्कर में आ जाए, फिर बाद में वही पूजा जो है वो भगवान के पास आगे कीजिए। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये सब जो है भौतिकता के बारे में है, तो ये वेद जो है भौतिकता के बारे में लोगों को क्यों कह रहा है?
तो डायरेक्ट जो है भक्ति के बारे में बोल के सबको जो है सत्व गुण या विशुद्ध सत्व में लेके आके ये भौतिक जंजाल जो है उससे जो है छुटकारा दिला के उनको जो है भगवत धाम लेके नहीं जा सकते। तो डायरेक्ट ऐसा क्यों नहीं करते? जैसे हम देखते हैं कोई भी क्लासरूम में जो है जो गुरु जी है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कराते रहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी है वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं जो आगे वाले बेंच में जो बैठे रहते हैं बहुत ही होशियार रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं सब। और जैसे जैसे पीछे पीछे बेंच के तरफ जाएंगे तो फिर लोगों की श्रवण करने की इच्छा या फिर वो जो क्लास चल रहा है या जो विषय है उसके प्रति उनकी जो आसक्ति कम होते जाता है। फिर अंत लास्ट बेंच में देखेंगे तो वो लोग हमेशा सोते रहते हैं या कुछ अपना टाइम पास करते रहते हैं। उनको ब्लैक बैक बेंचर कहते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के लोग हैं। गुरु जी ये नहीं चाहते कि केवल जो सामने बैठे हैं वही पास होके आगे जाए। उनका इच्छा ये भी है कि जो पीछे जो बैठे हैं वो भी पास हो जाए। लेकिन वो डायरेक्टली पास नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा उनके लिए। तो इसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं कि सब लोग जो है भक्ति ही करके उनको समर्पित होके चले जाए, लेकिन सब लोग समर्पित नहीं होते। क्योंकि सबका जो है वो स्वभाव या फिर वो जो उनके जो तीन प्रकृति के जो गुण है वो अलग है। कुछ लोग सत्व गुण में हैं, कुछ लोग तमोगुण में हैं, कुछ लोग रजोगुण में हैं, कुछ लोग मिश्र गुण में हैं। तो आया पर नाना प्रकार के वो लोग जो गुण में है तो उस गुण के अनुसार ही जो है उनको एक मार्गदर्शन देना पड़ेगा। फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो आगे आ जाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं जो लड़के जो है क्योंकि जो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है पहला वर्ग में, तो फिर उसमें जो है कुछ लोग होशियार रहते हैं और कुछ लोग बच्चे जो है वो टाइम पास करते रहते हैं क्योंकि वो उत्तरदायित्व को नहीं समझते। पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई का उत्तरदायित्व क्या है वो नहीं समझते। इसीलिए जो है वो ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जैसे वो पांचवी कक्षा या सातवीं कक्षा तक आते हैं तो तब तक जो है ये पढ़ाई क्या है और उसका उत्तरदायित्व क्या है वो समझते हैं। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो पीछे पीछे रहता था वो अभी प्रयास करने लगता है कि फिर वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे आगे आने के लिए जो है वो प्रयास करना आरंभ कर देता है। तो वेद भी यही चाहता है। तो स्टार्टिंग में ये लोग जो है बैक बेंचर्स थे तो वो अपने लिए जो अपना कुछ तो वो कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जो है उसमें उनको रस आने लगा, वो क्या है वो समझ में आ गया, तो तब जो है वो अपने आप जो है वो भगवान की भक्ति की तरफ जो वो मुड़ जाते हैं। इसीलिए जो है ये भौतिकता के बारे में भी वेद कहता है तो भी जो है उनको, क्योंकि लोगों को किसी न किसी प्रकार से जो है कुछ प्रलोभन दे के उनको पकड़ना है। जैसे माँ भी जो है, बच्चा जो पहला दिन स्कूल जाता है तो फिर वो आनाकानी करता है, जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर माँ बोलती है कि ठीक है तो स्कूल जाके आ जाओ, शाम को जो है मैं तुमको घुमाने के लिए उधर लेके जाऊंगी या चॉकलेट दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इस प्रकार प्रलोभन देते। इसी प्रकार से वेद भी, क्योंकि वेद माता है और कृष्ण पिता है, तो माता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को जो है जो पिता है परम पिता कृष्ण उनको समर्पित होने के लिए सिखाना। वो नाना प्रकार से जो है वो सिखाती है। इसीलिए जो स्टार्टिंग में जो है इनका अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देते हैं। फिर बाद में जब जो है वो इस प्रलोभन से जब वो ऊब जाते हैं तो फिर असली रस का खोज में जो है वो अंत में भक्ति करने लगते हैं। तो दिव्य जीवन की ओर ये आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे ये लोग भक्ति में जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। उपनिषदों के पास ये ले आकर आत्म साक्षात्कार का अवसर देता है। पहले तो वेदों का ये करते, फिर बाद में धीरे धीरे उपनिषद। और उपनिषद ये स्वयं वो लोग नहीं पढ़ सकते, इसके लिए गुरु के पास आना पड़ता है। और जैसे वो गुरु के पास आते हैं तो फिर गुरु जो है भगवान के साक्षात्कारी पुरुष है, वो भी अपने शिष्यों को साक्षात्कार करवाने के लिए जो है नाना प्रकार के ज्ञान उनको देते हैं। इस प्रकार से वेद जो है वो आरंभिक ज्ञान है। वो धीरे धीरे जो है लोगों को कहाँ उपनिषद यानी कि गुरु के पास लेके आते हैं। फिर उनको जो है मनुष्य जीवन में एक आत्म साक्षात्कार करने का जो है एक अवसर को वो प्राप्त कर देते हैं। आगे कीजिए। तो निर्णय क्या है, इतना सब हम लोगों ने पढ़ाई किया। ये सब चारों वेदों का जो निर्णय है वही है। ऋग्वेद का ये मंत्र है, तद विष्णु परमम पदः। हमें वेद जो है हमें विष्णु आराधना की सलाह देती है। अंत में ये सब करके जो है हमको विष्णु की आराधना तक ही हमको पहुंचना है। जैसे मैं बता रहा था कोई भी देवी देवता का आप जो है वैदिक अनुष्ठान पूजा यज्ञ कुछ कर रहे हैं तो उसके अंत में जो है इदम विष्णवे इदम नमः बोलेंगे। फिर बाद में अंत में जो है पूर्णाहुति के समय में नारायणम समर्पयामी। या फिर कुछ लोग जो है उसमें हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वैदिक मंत्र का वो उच्चारण करते हैं। यानी कि किधर न किधर से जो है विष्णु तक, हाँ, ये संबंध हमको लेके आ जाता है। इसीलिए अंतिम निर्णय यही है वेदों का कि वो हमको विष्णु के जो परम पद है वहां तक जो है लेके आने का मार्ग को जो हमको वो दिखा देता है। किस प्रकार से वेद जो है वो या उपनिषद जो है वो क्या है, और किस प्रकार से जो है वो ये जो वेद जो है धीरे धीरे उपनिषद के पास लेके आते हैं, इसके बारे में जो है वेदों में ही ये कहा गया है। तो अब तक हमारा जो चर्चा हो गया उसके ऊपर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु। हैं। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु, जो इसमें आपने जैसे बताया कि जिनको एक वेदों का ज्ञान होता है, दो वेदों का, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो जो हम्म। हम आजकल लोगों के सरनेम में देखते हैं, ये उनके पूर्वजों से स्टार्ट हुआ का वैसा? हाँ जी, उनके पूर्वज जो है उस प्रकार के उनके कोई जो पूर्वज थे वो पंडित थे, वो ऋग्वेद के जो है बहुत ही पारंगत थे, इसलिए जो है उनको ऋग्वेदी कहा गया। या कुछ लोग द्विवेदी थे, कुछ लोग त्रिवेदी थे, तो उनका पुराने जो भी उनके जो परिवार वाले जो है उनमें कोई ना कोई जो थे इस प्रकार वो अ, वेदों में पारंगत थे, इसलिए उस प्रकार से जो उनका सरनेम जो है वो इस प्रकार द्विवेदी वो सब पड़ा है। लेकिन आजकल जो है केवल नाम मात्र के हो गए हैं, क्योंकि उनको कोई भी वेद का जो है बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं है। करेक्ट प्रभु, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत। ये पिछला स्लाइड में शक्ति के लिए दुर्गा और धन के लिए वसु, ये दोनों में हाँ, डिफरेंस क्या है? वो पता नहीं प्रभु जी, ये सब भागवत का एक श्लोक है, उसमें जो है सुखदेव गोस्वामी सब कहते हैं, और हम तो इसका कुछ आराधना पूजा कुछ करते नहीं हैं। तो इसका डिटेल जो है अगर चाहिए तो फिर कोई इस प्रकार जो पंडित लोग रहते हैं उनको पूछेंगे तो शायद जो है वो बताएंगे, क्योंकि ये सब उपासना कांड का ये सेक्शन में आता है। ठीक है प्रभु। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए। तो गीता में वेद का उल्लेख है क्या? कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं। हाँ, तो फिर ये वेद वेद आप कह रहे हैं, तो फिर गीता में किधर तो वेदों का उल्लेख आया है? हाँ, कृष्ण जो है कई श्लोकों में जो है वेद का उल्लेख वो करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बता रहे हैं कि वेद का प्रयोजन क्या है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस प्रकार तीन रहता है। तो फिर सबसे पहले वेदों का प्रयोजन क्या है, वो भगवत गीता दूसरे अध्याय में 46 जो श्लोक है उसमें कृष्ण बताते हैं। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उसके सारे लाभ मिल जाते हैं। इसको समझने के लिए हमको एक संप्रदायबद्ध वर्णाश्रय पालन करने वाला कोई गांव का स्मरण करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक गांव है, उसमें जो है बहुत ही कट्टरता पूर्वक वर्णाश्रम का पालन होता है। तो वर्णाश्रम में चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर उस प्रांत में, उस प्रदेश में अगर कट्टरता से वो लोग वर्ण का पालन कर रहे हैं, तो वहाँ ये देखा जाता है कि सब ब्राह्मण एक जगह में, एक प्रदेश में निवास करते हैं। हाँ, तो आपने देखा होगा कुछ जगह में जो है ब्राह्मणवाड़ी रहता है महाराष्ट्र में, या फिर साउथ इंडिया में देखेंगे तो उनको अग्रहार कहते हैं। ब्राह्मणों की बस्ती उधर ही रहता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय के जो लोग हैं राजमहल के आजू बाजू में जो है उनका निवास स्थान रहता है। उसके बाद जिधर जो व्यापार या बिजनेस का जो स्थान है उधर जो है वैश्य लोग रहते हैं। शूद्रों का जो है अपना कोई निजी निवास स्थान जनरली रहता नहीं है। वो लोग उन उच्च कुल के जो है, हाँ, उच्च वर्ण के जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनके यहाँ ही वो सेवा करते हैं, तो उनके निवास के निकट ही किधर तो वो लोग जनरली रहा करते हैं। और इसके अलावा जो है जो चारों ये वर्ण के चौकट में नहीं आते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको अंत्यज कहा गया है। अंत्यज यानी कि वो चंडाल। इस प्रकार के लोग गांव के बाहर रहते हैं।
क्योंकि उनका जो जीवन का जो शैली है बहुत ही हीनायमान है। वो हमेशा अस्वच्छ रहते हैं, चमड़े का धंधा करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, झगड़ा करते हैं। इस प्रकार के लोगों को जो है लोग पहले से ही जो है दूर रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग लोग अलग अलग जगह में रहते हैं। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा शहर है और उस शहर में जो है पानी की आपूर्ति के लिए कोई नदी नहीं, सब प्रजाओं का पानी का आपूर्ति करने के लिए जो है उधर कोई नदी नहीं है, तो फिर उनको कुआं खोदना पड़ता है। तो उधर ऐसा पद्धति रहता है कि अगर ब्राह्मण का जो निवास स्थान है वो अग्रहार है, अगर उधर कुआं खोदा गया है तो उस कुएं का पानी का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो केवल ब्राह्मण लोग करेंगे। और यहाँ तक वो जो कुआं है, कुएं का नाम ब्राह्मणों की कुआं ही पड़ जाता है। इसी प्रकार से जहाँ क्षत्रिय लोग रहते हैं उधर का जो कुआं है वो क्षत्रियों का हो गया। इसी प्रकार से जो वैश्य जहाँ रहते हैं वो वैश्यों का हो गया। चंडाल जो रहते हैं उधर का कुआं वो चंडालों का हो गया। इस प्रकार से जो क्षत्रिय लोग जो है कभी भी ब्राह्मणों के कुएं का पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या कहने का तात्पर्य ये है कि एक वर्ण का कुआं जो है वो दूसरे वर्ण के लोग उसका इस्तेमाल नहीं करें। इस प्रकार कट्टरतावाद से उनका ये सब जो है वो सब चलता रहता है। तो इस प्रकार से जो है अगर वेद का जो है हम लोग असली प्रयोजन न देखते हुए तो केवल जो है ये भौतिकता के बारे में, ये मुझे ये चाहिए, भौतिकता का वो चाहिए, इस प्रकार हम करेंगे तो फिर वो एक्चुअली वेदों का जो है वो असली मर्म या असली प्रयोजन वो व्यक्ति ने नहीं जाना। तो जैसे इधर बता रहे हैं कि छोटे छोटे कुएं का सारा कार्य जो एक विशाल जलाशय तुरंत कर दे। जैसे मैंने उदाहरण दिया वो शहर जिसमें नदी नहीं है या कोई एक विशाल सरोवर या जलाशय नहीं, इसीलिए सब लोग क्या करते हैं कुआं खोद के कुआं का जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसी शहर में जो है एक बहुत बड़ा नदी है, बहुत बड़ा नदी है, तो फिर क्या करेंगे सब लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब लोग उधर जाके नहाएंगे, पानी लेके आएंगे। और कभी कभी हम देखते हैं पानी जो है अगर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बह रहा है, अगर ऊपर की तरफ अगर कोई व्यक्ति शूद्र वाला जो है अगर वो स्नान कर रहा है और नीचे की तरफ अगर कोई ब्राह्मण स्नान कर रहा है, तो ब्राह्मण ये नहीं सोचेगा कि शूद्र ने किया हुआ पानी जो है मेरी तरफ बह के आ रहा है, मैं स्नान नहीं करूंगा, ऐसे नहीं स्नान कर लेते हैं वो लोग। तो वेदों का असली मर्म यानी कि भक्ति करना। तो अगर वेद को पंडित होके वेदों का सब कुछ वो कर रहा है लेकिन अंत में जो है वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वेदों का असली मर्म नहीं जाना है। वो व्यक्ति केवल ये छोटे छोटे कुएं से जो है वो पानी का इस्तेमाल करना, ये हो गया। भक्ति जो एक प्रकार विशाल सागर के समान है। अच्छा काय ते आधी नवीन आता बंद असतं हे कुठलं तुमच्या घरी तो भक्ति जो है बहुत बड़ा विशाल है या सागर के समान है। उधर का जो पानी है हर एक व्यक्ति को जो जितना चाहिए उतना मिल जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं एक शहरों में जो है एक नहीं दो तीन कुआं रहता है। एक कुएं का पानी जो मीठा रहता है वो पीने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो खारा है उसका जो है बर्तन धोने के लिए, और जो और खारा है तो उसको जो है स्नान के लिए या फिर खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो पानी जो है वो अलग अलग कुएं का है, तो फिर अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर वही जो है अगर एक ही नदी है तो फिर हम क्या करेंगे, पीने के लिए भी वही पानी, खेती के लिए भी वही पानी, और बाकी सब प्रयोजन के लिए वही पानी का यूज करते हैं। इस प्रकार से केवल जो है वेदों का जो है भौतिक कामना जो है, छोटे छोटे कामना, उसके पीछे हम लगे रहेंगे तो उससे जो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। इसलिए वेदों का असली प्रयोजन जो है एक नदी के समान है, यानी कि उसमें सभी प्रकार का आपको मिलेगा जब आप भक्ति करेंगे। तो जैसे व्यक्ति भक्ति करेगा तो फिर वेदों का जो आंतरिक लक्ष्य है उसको वो समझ जाएगा, फिर उसको जो है पूरा सारा जो है लाभ मिल जाएगा। ये जो है वेदों का जो है असली प्रयोजन है। यानी कि हालांकि वेद आपको जो है भौतिक कामनाओं का आपूर्ति के लिए नाना प्रकार के मार्गदर्शन करता है, लेकिन फिर भी जो है आपको जो वेदांत क्या कहता है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या वेदांत कुत वेद वितीत। वेदों का अंतिम शब्द जो है वो भगवान की भक्ति कर, अगर वो व्यक्ति उसको समझ गया तो वो व्यक्ति वेदों का असली प्रयोजन जानने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से भगवत गीता में कृष्ण वेदों का खुल के जो है उसका प्रयोजन के बारे में उल्लेख किया है। आगे कीजिए। दूसरा जो है वेदों में यानी कि गीता में वेदों का उल्लेख जो है कृष्ण करते, वही दूसरे अध्याय में 42 श्लोक
कुछ लोग जो है केवल अपनी कामना, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए वेदों का वो लोग अनुष्ठान करते हैं या वेदों के पीछे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार करके भी जो है वो फिर से अंतिम लक्ष्य वेदों का जो है वो उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में फिर से वेदों के बारे में जो है कृष्ण बताया है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदत्य विपश्चिनः वेदवाद रता पार्थ न अन्यत् स्तोति वादिनः। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने के लिए कहते हैं। इधर कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो वेदों का जो शब्द है ये पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम प्रभुपाद जी अनुवाद करते फ्लावरी लैंग्वेज। पुष्पिताम वाच यानी कि फ्लावरी लैंग्वेज का मतलब क्या है? अभी आप लोग जो है कभी दक्षिण भारत की यात्रा में गए होंगे। दक्षिण भारत की यात्रा में अगर मान लीजिए आप तिरुपति गए हैं तो सुबह सुबह जो है जब भगवान का जागरण होता है तो तभी जो है विष्णु सहस्त्र विष्णु सुप्रभातम, वेंकटेश्वर सुप्रभातम गाते हैं। और वो संस्कृत में है और उसका जो छंद है, उसका लय है, वो इतना क्लिष्ट है तो कभी कभी वो क्या गा रहे हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना कर्ण मधुर लगता है, इतना अच्छा लगता है। हाँ, तो जो अच्छा जो लगता है उसको बोलते हैं पुष्पिताम वाच। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो बकवास बोल रहा है लेकिन उसका बोलने का जो स्टाइल है, ढंग है, वो इतना जो है आकर्षक है, उसको बोलते हैं पुष्पिताम वाच। तो लोग क्या करते हैं, जो वेद पठन करने वाले वो केवल जो है ये वेदों का जो शब्द है, वेदों का जो अक्षर है, उसके प्रति वो जो आकर्षित हो गए, नाना प्रकार के जो है वो शब्द है उसका वो लोग रट्टा मार के जो है उसमें पारंगत हो जाते हैं, लेकिन वो शब्दों के अंतर छिपा हुआ जो अर्थ है वो नहीं समझ में आता उनको। जब उनको वो समझ में नहीं आता तो फिर वो क्या होते हैं, केवल वो जो कुछ चंद श्लोक उनको जो आता है उसी के ऊपर वो वाद करना आरंभ करते हैं, और वाद करते करते हुए वादों के प्रति ही वो आसक्त हो जाते हैं। इन लोगों को कहते हैं वेदवाद रथा। वेदों के प्रति वाद करने का रत, रत यानी कि आसक्त। ये आसक्त लोग हैं, न अन्य स्तोति वादी न, उनको अन्य जो है वादी है उनको हराने का ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है। लेकिन वेदों का उद्देश्य ये नहीं है। वेदों का उद्देश्य ये है कि आप समझ लीजिए कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनकी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उनका सेवा करके उनको संतुष्ट करके किस प्रकार से हमको यहाँ से निर्गमन करना है, इधर से मुक्त होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अल्पज्ञ जो मनुष्य है वो वेदों का उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो उनको केवल स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि जो भौतिक कामना है उसको ही पूर्ति करने के लिए करते हैं, या नाना प्रकार के सकाम कर्म योग में वो लोग नहीं रहते, और अंत में वेद का असली जो अर्थ है वो उनको समझ में आता ही नहीं है। इसी प्रकार से हम भी जो है कभी कभी हरे कृष्ण मंत्र को बोलते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नामाक्षर हुई तो नाम न हुई तो। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये नाम का अक्षर हो गया लेकिन उसमें असली नाम नहीं है। असली नाम कभी प्रकट होता है जब हम लोग भावपूर्ण होके, भाव विभोर होके उस नाम का उच्चारण करते हैं, तभी उस नाम में जो है हरि नाम प्रभु जो है वो प्रकट होते हैं। अगर नहीं है तो फिर वो केवल जो हम लोग अक्षरों का जो है वो केवल उच्चारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये जो पुष्पिताम वाच, हाँ, ये जो बहुत ही आकर्षक वैदिक जो श्लोक है उसको रटने में, उसको बोलने में अगर वो व्यक्ति उसी के प्रति आसक्त हो गया है, लेकिन वो आपको क्या समझा रहे हैं उसको न समझते हुए उसके हिसाब से आप जो है अपना जीवन यापन नहीं करेंगे तो फिर जो है श्रवय वही केवलम, आपका जो पूर्ति जो जीवन है वो कुछ काम का नहीं है, पूरा श्रम ये वही केवलम। इसी प्रकार का एक लीला जो है कृष्ण लीला में भी हो गया। एक बार जो है कृष्ण अपने जो गोप थे, उनके सखा थे, उनके साथ जो है वो गोचारण के लिए गए थे। तो अचानक जो है कुछ गोप कृष्ण के पास आके बोलने लगे कि हमको भूख लगा है, हमको कुछ तो दे दीजिए। तो तभी कृष्ण को मालूम था कि बगल में ही जो है उधर जो है कुछ याज्ञिक ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ किसके लिए कर रहे थे? विष्णु के प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। तो कृष्ण ने बोल दिया कि उधर जाके जो है कुछ मांग लीजिए, आप उनको बताइए कि कृष्ण बलराम भूखे, थोड़ा दीजिए कर। वो लोग उधर गए। असलियत में वो लोग यज्ञ जो है किसके संतुष्टि के लिए कर रहे थे? कृष्ण के संतुष्टि के लिए। लेकिन अभी कृष्ण ही जो है उनको मांग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दी। क्यों? क्योंकि यज्ञ में एक प्रकार का विधि है, जब तक वो यज्ञ का विधि पूर्ण संपन्न नहीं होता तब तक आप किसी को दान नहीं दे।
वो विधि का पूर्णाहुति जब तक नहीं होता किसी को दान नहीं दे सकते। अभी देखिए इनका सौभाग्य ये है, तो कभी कभी पूर्णाहुति करने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन इधर ये लोग पूर्णाहुति देने से पहले ही भगवान के जो लोग आ गए उधर मांगने के लिए, अगर यदि वो दे देते थे तो फिर उनका जो इच्छा थी उसके 1000 गुना जो है कृष्ण जो उनको सब कुछ दे देते थे। लेकिन वो लोग वेदवाद रसाम, यानी कि केवल जो फ्लवरी लैंग्वेज था, वो आकर्षक जो शब्द थे उसके प्रति वो लोग आकर्षित हो गए थे, लेकिन उसका जो अर्थ था, यानी कि वेदों का जो अंतिम जो लक्ष्य था वो नहीं जाने। लेकिन दोबारा जब या याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा गया तो फिर वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, वो तो साधारण स्त्रियां थी, लेकिन उनका कृष्ण के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने तुरंत जो है सब कुछ जो यज्ञ के लिए बनाया था वो आहार लेके उधर आ गए। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी ये लोग जो है केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए केवल जो शास्त्रों के जो शब्द है उस शब्द जंजाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ वो कभी नहीं समझते। इस प्रकार से ये श्लोक में भी जो है कृष्ण वेदों के बारे में भगवत गीता में कहा है। आगे कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ, एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि वेदों में कहीं पर भी भगवान के भक्ति के बारे में कहीं पर भी वर्णन है या नहीं है, या सिर्फ भौतिक कामनाओं के लिए ही चारों वेदों का निर्माण किया गया है? भौतिक कामनाओं के बारे में भी बताया है, जैसे ऋग्वेद का ही मैं अभी जो है एक श्लोक आपको इधर बताया था, तद विष्णु परमम पद। ये जो श्लोक है ये ऋग्वेद का ही श्लोक है। ऋग्वेद के श्लोक में इस प्रकार से जो है बीच बीच में जो है भगवान के ही परम गति को प्राप्त करने के बारे में सबको जो है बताया जाता है, क्योंकि ये लोग जो है इतने भौतिक कामनाओं के प्रति आसक्त हो गए हैं, तो फिर ये जो श्लोक आते हैं इसके प्रति उनका कुछ लगाव नहीं आता, क्योंकि भक्त कृष्ण भी जो है जो समर्पित जो लोग हैं उन्हीं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बाकी लोगों को नहीं करते। उसका जो है अपना जो रिजर्व है उसको अपने पास वो रखते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इसमें जो है वो बताया गया है, लेकिन क्योंकि ये लोग उसको केवल अपनी भौतिक कामनाओं के प्रति ही वो ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये जो अनमोल जो हीरा जब आता है तो फिर उसको वो छोड़ देते हैं, फिर जो है अपना जो भी जो है ग्लास के जो टुकड़े हैं उसी के पीछे वो लगे हुए रहते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है, लेकिन ये लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। बट जैसा हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि वेदों का उद्देश्य भौतिक कामनाओं के लिए प्रोत्साहित करना है, तो क्या ज्यादातर उसमें फोकसिंग भौतिक कामनाओं की पूर्ति हेतु हुई है? हाँ, मैक्सिमम उसी के बारे में ही है। अगर व्यक्ति को जो अगर भक्ति करनी है, जैसे हम लोग हैं, हम में से कितने लोगों ने उपनिषद पढ़ा है? हम लोग उपनिषद तो नहीं पढ़ा है, केवल एक ही उपनिषद हम पढ़ते हैं, वो है गीतोपनिषद, जो उपनिषदों का पूरा सार है। क्यों? क्योंकि हमको कृष्ण कौन है मालूम है और कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए हम लोग रेडी है। लेकिन जो जीव, जो बद्ध जीव कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या कृष्ण उनको छोड़ देंगे? नहीं, उनको बोलेंगे कि ठीक है बेटा, तुमको जो भी इच्छा चाहिए उसको पूर्ति करने के लिए ये सब दूसरे भी है शास्त्र, वो करते रहो, लेकिन बीच बीच में जो है विष्णु के बारे में वो आता है। जैसे मैंने बताया, ये लोग कोई देवी देवता का अनुष्ठान करेंगे तो किधर न किधर तो जो है विष्णु जरूर आएंगे उधर। भले ही वो जो यजमान है वो भौतिक संकल्प के लिए कोई अनुष्ठान करता हो, लेकिन वो यजमान के प्रति वो जो यज्ञ या अनुष्ठान करने वाला जो पुरोहित है उनको 100% मालूम है कि अंत में जो है कौन भगवान कौन है। इसलिए जो है बीच बीच में जो है वो आते ही। जैसे हम भी जो है कभी कभी दूसरे किधर भी जाते हैं, दूसरे धर्मों के या दूसरे लोगों का जो सम्मेलन रहता है उधर, जब हम प्रवचन देते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन अंत में हमारा कनेक्शन जो है कृष्ण तक उनको लेके आने का ही रहता है। यही काम जो है वेद करते हैं इधर। तो हम जब सुनते हैं कि व्यासदेव ने जब ये इतने सारे वेद या उपनिषदों की रचना की, परंतु फिर भी उनका मन जो था वो संतुष्ट नहीं हुआ, हम्म। तो यहाँ पर वेद में भी भगवान के मतलब बारे में बीच बीच में बताया गया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ मतलब? क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ओके। अभी समझ लीजिए आपको प्यास लगी है, तो क्या मैं आपको जो है केवल 50 ml पानी दूंगा तो आपका प्यास बुझेगा क्या? नहीं, आपको कम से कम 1 लीटर 1000 ml जो है आपको पानी जब मिलेगा तभी आपका प्यास बुझेगा। लेकिन आप जो है केवल 50 ml के पीछे ही लगे हुए हैं तो फिर वो टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बोतल में 50 ml का पानी है उसको छोड़ना चाहिए, और जो बोतल में 1000 ml का पानी है उसको पीना चाहिए, तब जाके आपका प्यास बुझेगा। तो ये लोगों का वही हो रहा। ठीक हरे है कृष्ण भाई। प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु।
प्रभु जी, हरि बोल। ये जो आप बोल रहे हैं कि भौतिकवादी लोग मतलब इच्छा पूर्ति के लिए वेद का ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम्म, तो यज्ञ यज्ञ का जो परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत भगवान के पास जाता है प्रभु जी इसमें? जाता है। तो जैसे मैंने बोला, असली यज्ञ पुरुष तो विष्णु ही है। हम्म, दूसरे जो है वो यज्ञ पुरुष जो है वो इंद्र है। तो इसीलिए उसमें जो है नारायण का नाम लेना ही पड़ता है। अच्छा। भले ही हम नहीं जानते होंगे, लेकिन इंद्र को मालूम है। इंद्र जिस प्रकार से ये सब जो है फल लेके सबको बंटवारा करता है, उसमें जो है वो कुछ अंश जो है विष्णु को उसको देना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई एक बिल्डिंग के जो है आप ये क्या है मालिक, उसको आप जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए दे दिया है। अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उधर जितने भी लोगों को उसने किराए पे रखा है उनका जो है किराया उसने पूरा वसूली करता है। लेकिन कितना भी पूरा किराया वो वसूली किया है, क्या वो सब अपने पास रखेगा? नहीं, कुछ जो है उसको मालिक को देना ही पड़ेगा। नहीं तो कल की तारीख में जो है मालिक उसका जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप उसका कैंसिल कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है। भले ही जो है वो उधर रहने वाले किराएदारों को मालूम नहीं कि मालिक कौन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को 100% मालूम है कि उनका मालिक कौन है। इसी प्रकार से इंद्र को और देवी देवताओं को 100% मालूम है कि उनके मालिक कौन है। तो जो भी उनको मिलता है उसमें जो है वो अपना, क्योंकि वो उनका कार्य है। हाँ, वो उनका कार्य। मतलब मतलब प्रभु जी, एने कहने का कारण से बद्ध जीव को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। हाँ, देखिए भगवान को क्या क्या सर्कस करना पड़ता है बद्ध जीव को आकर्षण करने के लिए। हरि बोल। क्योंकि सीधी उंगली से जो है घी नहीं निकल रही है, तो उंगली टेढ़ी करनी है। क्यों? कुछ भी करके घी तो खानी है हमको। तो कितना मुश्किल में डाल रहे हैं हम लोग भगवान को, फिर भी भगवान ये सब सहन करके हाँ किसी भी प्रकार से हमको आकर्षित करके अच्छे मार्ग में लेके आने के लिए क्या क्या साहस कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न हरे है। बोल। हाँ बोलिए। हरे प्रभु जी, ऐसा बोला जाता है कि हमें जो कृष्ण भक्ति में है उनको देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, हम्म। केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए। लेकिन जब देवी देवता को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो वो भी तो शुद्ध भक्त है ना, तो वो बिना भगवान को दिए बिना कुछ थोड़ी ग्रहण करेंगे प्रसाद। तो तो मेरा प्रश्न है आपके लिए, अभी जो देवी देवता का जो पूजा करने वाले जो लोग हैं वो भक्त लोग हैं क्या फिर अभक्त लोग हैं? उसके ऊपर ये आपका मैं उत्तर दे सकता हूँ। देवी देवता का अगर जी पूजा करने जी वाला हाँ। लोग जो है वो भक्त नहीं, वो अभक्त है, तो फिर वो किसके लिए देवी देवता का किस संकल्प से कर रहा है? उसको कुछ तो चाहिए। वो संकल्प के लिए वो उसको प्रसन्न करने के लिए वो प्रसाद चढ़ा रहा है, भोग चढ़ा रहा है। तो उसमें उसके भौतिकता का पूरा अंश है। अगर उसको आप ग्रहण करेंगे तो फिर वो भौतिकता का ग्रहण आपको लगेगा। अगर कोई भक्त जो है भगवान देवी देवता का वो पूजा कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है मुझे जो है कृष्ण भक्ति में अग्रसर करो, मुझे जो है भक्ति में आगे बढ़ाओ, इस प्रकार से उन्होंने देवी देवता का प्रसन्न करके अगर उस प्रकार का वो प्रसाद लेके आता है तो 100% आप लीजिए। क्या प्रॉब्लम है? वो खाने से आपका भी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। लेकिन 99.9% लोग जो है इस प्रकार का पूजा देवी देवताओं के प्रति नहीं करेंगे। और वो विभाग के लिए ही नहीं बोलो, उनके लिए अलग कोई तो भौतिक फिर प्रकार का वो प्रभु जी विभाग। नहीं खाना चाहिए प्रसाद बाहर के क्योंकि देवी आपको देवताओं मालूम, का जो। सिंपल प्रश्न है, वो व्यक्ति जो प्रसाद आपको दे रहा है वो किस काम के लिए या किस भावना से प्रसाद चढ़ाया है वो आपको मालूम है क्या? नहीं नहीं उसको जो है नहीं कोई मालूम। हाँ, तो वो कोई जो संतान प्राप्ति के लिए या फिर कोई जो शादी करने के लिए या फिर पांचवी शादी करने के लिए उन्होंने जो प्रसाद चढ़ाया है और वो पांचवी शादी का प्रसाद आपको देगा, तो फिर आप लेंगे क्या? नहीं तो नहीं। प्रॉब्लम वही है उधर। लेकिन कृष्ण के इसमें उस प्रकार नहीं है, क्योंकि साधारणतः हम देखते हैं कृष्ण के प्रति जो भोग चढ़ाया जाता है उसमें जो है भौतिकता का नहीं, सामान्यतः जो लोग जो है भक्ति के बारे में ही वो करते हैं, तो फिर उसमें जो है कोई हानि नहीं है। इसलिए देवी देवताओं के प्रति हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है देवी देवता के जो उपासक का जो भौतिक कामना है, वो समस्या है इधर। हम ये नहीं बोल रहे कि देवी देवता जो है वो खराब है, नहीं, देवी देवता खराब नहीं है। अरे वो देवी देवताओं को वो पद किसने दिया? वो तो भगवान ने ही दिया है उनको, वो सब ये करने के लिए। लेकिन ये जो देवी देवता के उपासक जो है वो अपनी भौतिक सुख या अपने इंद्रिय सुख के लिए इस प्रकार से वो जो करते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग
जब गीता में भी जो है कृष्ण जो निंदा करते हैं तो फिर वो देवी देवता का निंदा नहीं कर रहे। देवी देवताओं को अपने भौतिक कामनाओं के लिए जो पूजा करने वाले जो लोग हैं उनकी वो कामना के बारे में, उनकी जो भौतिक कामना है ना उसका निंदा कर रहे हरे कृष्णा। हरि भक्त। प्रभु जी, ये जो माता जी बोल रहे थे उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि मैंने ये सुना है कि देवी देवता प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं, हम उनका प्रसाद भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो कृष्ण प्रसाद लगाया हो तो। अगर हम कृष्ण को प्रसाद लगाए, देखिए उसका गारंटी क्या है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। जैसे आपको मैं उदाहरण देता, अब देवी देवता को जो, तो आप उनके जो भक्त लोग जो है अर्पण करते हैं उसको वो लोग भगवान को अर्पण करते हैं, इसलिए वो महाप्रसाद हो गया, इसलिए हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे आप कह रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो काली माता का पूजा करने वाला जो व्यक्ति है वो जो है काली माता के सामने जो है उन्होंने बलि का बकरा जो है उसको उन्होंने काट दिया, तो फिर क्या काली माता वो बकरे को जो है कृष्ण को अर्पण करेगी? फिर बाद में वो कृष्ण का महाप्रसाद हो गया, उसको आप ग्रहण करेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा उधर चल क्या रहा है? हम लोग उसमें थोड़े ही पीएचडी किया है, अभी तक हमको भक्ति क्या है समझ में नहीं आया, तो फिर ये देवी देवता का जो विभाग है ये तो बहुत संकीर्ण है। जी जी। हाँ, जो विभाग के बारे में, जो प्रदेश के बारे में हमको मालूम नहीं है तो फिर उधर जाके क्या करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अरे बात। सॉरी बट ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इधर आया कि अभी वृंदावन में ज्यादातर अभी खाटू श्याम के ऊपर काफी ज्यादा फोकसिंग हो रहा है, या लोगों का जाना आना, तो वो उधर से कभी कभी इवन हमारे कुछ डिवोटीज फ्रेंड भी खाटू श्याम का प्रसाद तो वो लेके आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मतलब खाटू श्याम किस कैटेगरी में है और क्या हमें स्वीकार करना चाहिए नहीं? देखिए, हमारा संप्रदाय का कोई आचार्य जो है खाटू श्याम के बारे में किधर भी उल्लेख नहीं किया। अगर हम लोग जो है अपने संप्रदाय का आचरण करने वाले हैं, संप्रदाय आचार्यों का आचरण करने वाले हैं, तो फिर खाटू श्याम हो और दूसरा कोई भी श्याम हो तो उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है। फिर से ठीक है, अगर खाटू श्याम अगर बोनाफाइड अधिकृत है तो भी ये व्यक्ति जो अभी प्रसाद करके जो लेके आया है कौन सी मनोकामना से उसको चढ़ावा चढ़ाया उसको, फिर उसका मनोकामना का जो चढ़ावा चढ़ाया हुआ वो जो मनोकामना का जो अंश है उसमें है अभी भी, अगर वो भौतिकता का है तो फिर वो तो हमारे लिए भारी गिरेगा। कभी कभी हम देखते हैं लोग जो है हमारे जैसे पितृपक्ष आता है तो लोगों को बुलाते हैं प्रसाद के लिए। ठीक है, वो प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद किसके उद्देश्य से किया? उनके पितरों के संतुष्टि के लिए किया। वो केवल आपके संतुष्टि के लिए उन्होंने नहीं बुलाया होता, ताकि आप जो एक माध्यम बने, आप प्रसाद खाइए, इससे जो है पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से वो होता है, तो फिर एक प्रकार का जो है वो एक परसेंटेज हमको भी लेना ही पड़ता है, अगर आपने प्रसाद ग्रहण किया जो भी है वो, तो इसीलिए उसका जो वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसके अंदर जो अंश है, क्योंकि जब तक हमको वो मालूम नहीं है तो फिर हमको जो है थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। तो ये खाटू श्याम क्या मतलब क्या बोनाफाइड है, या हमें मतलब क्या भावना रखनी चाहिए? देखिए, अगर हमको कुछ मालूम नहीं है तो कम से कम उनके प्रति अनादर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो है कई प्रकार के जो है बहुत सारे देवी देवता सब कुछ, तो भले ही हम लोग जो है उनका अनुमोदन नहीं करेंगे, उनका पूजा नहीं करेंगे, कम से कम हमको उनको अनादर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद भी जो है बहुत सारे जो देवी देवता उनका उन्होंने निंदा नहीं की, उनके बारे में कभी उन्होंने जिक्र ही नहीं हरे कृष्णा प्रभु जी। किया। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक इसमें संदेह ऐसा है कि देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, बहुत सुंदर आपने बताया, बट मुझे ये जानना है कि मतलब आचार्य मतलब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचनों में मैंने सुना था कि जो कभी कभी होटलों में खाते हैं बाहर, अगर तुम कर्मियों के हाथ का प्रसाद या कर्मियों के हाथ का बनाया हुआ पदार्थ खा रहे हो तो उससे तो देवी देवताओं को ऑफर किया हुआ खाना, तो उसमें जरा आप प्रकाश डालिए ना कि वो कैसे समझा जाए इस बात। ठीक है, ठीक है, प्रकाश जी में डालता हूँ। आप होटल में बैठे हैं, बराबर, आप खाना खा रहे हैं, बराबर, तो खाना क्या आपको फोकट में दे रहा है आपको? नहीं, तो आप क्या दे रहे हैं? पैसे। हाँ, तो पैसे कहाँ से आ गया? वो आपका परिश्रम है, तो उसके बदले में जो है आप परिश्रम से उसको चुका रहे हैं, तो फिर उधर जो है कर्म का वो जो है उतना आता नहीं है उसमें।
लेकिन जब देवी देवता का आप कोई प्रसाद दे रहे हैं तो आप पैसा नहीं दे रहे हो, पैसा दे ओके के उसको आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इधर जो है आपका जो है कर्म बोले तो बदले में आप उसको कुछ तो दे रहे हैं, तो फिर उसमें वो नहीं आएगा। अभी अच्छा आदर्श तौर पे देखा जाए तो होटलों में तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत भूख लगी है, आप ऐसे जगह में है तो उधर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम बिना प्याज लहसुन का जो है कुछ तो मिल रहा है। अभी क्या वो इमरजेंसी सिचुएशन है तभी आप खा लीजिए, कोई ये नहीं। लेकिन उसके उसको भी आप, वो व्यक्ति जो आपको फोकट में नहीं दे रहा, आपको जो है कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, यानी हाँ कि हाँ उसमें जो उस प्रकार का आपका कर्मा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने परिश्रम करके जो भी पैसा कमाया है उसका कुछ अंश आप उनको दे रहे हैं। लेकिन इधर जो है उधर ऐसा नहीं है ना, इसका मालूम नहीं है। वो व्यक्ति आपसे पैसा नहीं दे रहा है। या कभी कभी जो है लोग जो है घर में अलग अलग प्रकार के देवी देवता का पूजा का अनुष्ठान करते हैं, उधर जो है आपको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, तो उधर आप कुछ नहीं करते, तो उसमें भी जो है उनका जो संकल्प के हिसाब से वो प्रसाद वितरण हो रहा है, तो फिर उसमें जो हो सूक्ष्म रूप से जो है कुछ न कुछ तो लगने का वो कोशिश या फिर वो गुंजाइश रहता है। यस यस थैंक यू परफेक्ट हो गया हरि बोल, थैंक हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल, हाँ, हरि बोल। एक ये था, जैसे हम लोग जो हैं प्रभु जी, जैसे श्राद्ध होता है और शिवरात्रि मतलब वर्षों से बना रहे हैं हम लोग, हम्म पीढ़ी दर पीढ़ी। तो हम हम्म लोग क्या करते हैं प्रभु जी की, जैसे प्रसाद बनता है तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर बाद में हम्म मतलब शिवरात्रि हो या फिर बाद में जैसे श्राद्ध निकालना हो तो निकाल बाद में लगाते हैं। तो हम्म वो एक सात्विक के भोजन के हिसाब से गिना जाएगा ना प्रभु, जैसे श्राद्ध में अगर वो जो बोल रहे थे आप। बराबर है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने भी श्राद्ध किया, और श्राद्ध पात्र जो है अद्वैत आचार्य जी को उन्होंने प्रदान किया, और उसमें जो है अब जो प्रसाद था वो कृष्ण प्रसाद ही था। तो इसी प्रकार से अगर जो है आपको श्राद्ध कर्म करना है तो फिर भक्तों को बुलाइए, घर में जो है हरि हरि कथा कीजिए, हरि कीर्तन कीजिए, कृष्ण प्रसाद अर्पण कीजिए, फिर वही जो प्रसाद है उसको वो भी आपका पितरों को अर्पण कीजिए। फिर बाद में जो अगर वो प्रसाद जो है अगर आप सब भक्तों को वितरण कर रहे हैं तो वो चलेगा। लेकिन सामान्यतः 99% लोग ऐसा नहीं करते, वो तो घर में उस दिन पधारते भी नहीं है। कोई केटरर को, आचार्य को बुलाते हैं, वो बाहर वाला प्रसाद बनाता है, उसको खिलाते हैं, सब ये होता है, बहुत ही जो है पूरा झंझट वाला काम है। तो इसीलिए जो है हमको जो है ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से जो है उसको श्राद्ध कर्म या शिवरात्रि का ये सब आप कर रहे हैं, आपको उसके पीछे का हेतु जो है वो कृष्ण की भक्ति ही है, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सामान्यतः 99% इस प्रकार से होता नहीं, इसीलिए हमको जो है सावधानी बरतने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आप अभी बोल रहे हैं घर में या अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, तो जैसे हमारे कुल देवी होते हैं या कुल देव होते हैं, हम्म तो हमें अब तक नहीं पता था भक्ति या हम्म भगवान सर्वोच्च है, पहले उन्हें करना चाहिए, तो हम अभी तक अपने कुल देवी को ही मान देते थे। हम्म अब हमें पता चला है कि भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं या पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। हम्म तो क्या हम जो प्रसाद हम अपनी कुल देवी के लिए बनाते हैं, जैसे प्रथा है, नियम है अपने घर का, हम्म हम्म तो उसे हम वहीं पे रख के भगवान कृष्ण का जैसे हम भोग लगाते हैं वैसे ही उनको भोग लगा दे, और फिर हमें वही प्रार्थना करें कि हमारे जो भी कुल देवी हैं या देव हैं वो ग्रहण कर ले, तो ये सही रहेगा प्रभु जी? देखिए, सबसे पहले जो प्रसाद है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम है। फिर उसके बाद वो जो भोग है उसको जो है आप अपने कुल देवी को या जिसको भी अर्पण करना है उनको अर्पण कर सकते हैं, बाद में उनका भी कृपा आपके ऊपर बना रहेगा, उसके बाद उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वो प्रसाद केवल आप कुल वाले ही ले सकते हैं, उसको दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं उनका कुल अलग है, उनका कुल देवता अलग। जी। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो विमला देवी के पास जाता है पहले, विमला देवी को ऑफर होने के बाद वो आनंद बाजार में आता है, उस प्रकार उधर प्रथा है। तो इसी प्रकार से पहले आप जगन्नाथ, गोपीनाथ, जो भी आपके नाथ है उनको कीजिए, उसके बाद आपका जो कुल देवी है उनको आप दीजिए, उसके बाद उसका ग्रहण केवल आपके कुल के मेंबर ही कर सकते हैं, उसको आप दूसरे को नहीं जी दे सकते। प्रभु। मतलब पहले हम प्रसाद कृष्ण भगवान को भोग लगाए और वो हाँ उसमें जी, से जो उठा थोड़े अपने कुल देवी को लगाए और कुल देवी का लगाया हुआ हम ग्रहण करें, और बाकी बस। भगवान का बचा हुआ प्रसाद हम वितरण कर सकते हैं, मतलब हाँ भक्तों जी, को हाँ जी, खिला सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, बस जी परफेक्ट। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा श्लोक जो है भगवत गीता में वेदों के बारे में बताया है, वो है वेद का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये भी दूसरे अध्याय का ही है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेद, तो कृष्ण बता रहे कि ये जो वेद है, हाँ, तो वेदों का जो विषय है वो तीन गुण में आते हैं। वेदों का कुछ जो है सत्वगुण है, कुछ रजोगुण है और तमोगुण है, लेकिन भक्ति जो है ये तीन गुण से परे है। इसीलिए अर्जुन को बोल रहे कि ये तीन गुण से ऊपर, यानी कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, आप ये तीनों गुण यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे चले जाओ, यानी कि आप विशुद्ध सत्व में आ जाओ। तब जाके जो है ये वेदों का जो झंझट है, ये आपको झंझट करने का कोई आवश्यकता नहीं। तब आप क्या बनोगे? निर्द्वंद्व। हाँ, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये भौतिक जगत जो है पूरा द्वंद्वमय है। इधर सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, हाँ, काला है तो सफेद है, न्याय है तो अन्याय है। ये जो भी द्वंद्व है उसमें जो है व्यक्ति ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अभी अर्जुन भी द्वंद्व में। क्या द्वंद्व है? युद्ध करूं या न करूं। तो इसलिए वो बोल रहे कि जब तक आप ये तीन गुणों के अधीन में रहेंगे तब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि निर्द्वंद्व बन। और निर्द्वंद्व बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भक्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद नित्य सत्वस्थो, वो बोल रहे कि सत्व में आप हमेशा स्थित हो जाओ। इधर सत्व का मतलब विशुद्ध सत्व, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे। फिर निर्योगक्षेम, योगक्षेम है बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो है व्यक्ति की दो ही चिंता है। एक चिंता है उसके पास जो नहीं है वो उसको मिले, और दूसरी चिंता है उसके बाद जो है उसका संरक्षण हो जाए। इसी को योगक्षेम कहते हैं। तो कभी कभी किसी के नसीब में नहीं रहती, उसको वो मिल जाती है, तो तभी वो बोलता है कि मुझे योगा योग से मिल गए। वो है योग। योग यानी कि जुड़ना। वो वस्तु आपको चाहिए था लेकिन उस वस्तु से आप जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जैसे आपको वो प्राप्त हो गया तो फिर आप उस वस्तु से जुड़ जाते हैं, तो फिर वो योग है। और क्षेम दूसरा, यानी कि आपके पास जो वस्तु है वो क्षेम कर, यानी कि उसका संरक्षण होना चाहिए। कृष्ण ही आश्वासन देते हैं भगवत गीता में, योगक्षेमम वहां में हम। लेकिन अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं जैसे आप भक्ति करते हैं, कोई भी वस्तु के प्रति ये योगक्षेम का से परे चले जाते हैं। कोई वस्तु मुझे नहीं मिला या कोई भी वस्तु मेरे पास उसका संरक्षण हो, इस प्रकार का ये झंझट ही नहीं रहेगा, उससे आप बाहर निकल जाओ जब आप भक्ति करोगे। आत्मवान। तो इस प्रकार से अगर केवल आप वेद के चक्कर में हरे रहेंगे कृष्णा। तो आप प्रभु जी, तीनों गुण के चक्कर में रहेंगे। एक बोलिए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसी के सर ऊपर। मुझे पहले खत्म तो करने दीजिए। ठीक आपका क्वेश्चन ही चलता ठीक। रहेगा तो यशोपनिषद खत्म करने के लिए 10 साल लगेगा मुझे। सॉरी सॉरी प्रभु, ठीक। अभी आधा घंटा तो क्वेश्चन आंसर के लिए दिया है मैं, तो फिर पोर्शन कभी खत्म करूंगा मैं? नहीं नहीं प्रभु जी, ये तीन गुण वाले के रिलेटेड पूछ रहा था, इसके लिए देखिए, बोला। मैं बाद में पूछता हूँ। तीन गुण का जो है अभी 25 बार आने वाला है। भगवत गीता में ही तीन गुण के ऊपर पूरा एक अध्याय है। अभी तक पिक्चर चालू नहीं हुआ। आपका प्रश्न आपके पार्किंग में रखिए, ये आएंगे बाद में। ठीक है हाँ, प्रभु। अभी तो जो है अभी हमारा केवल हम लोग ABCD सीखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बाद में आप A फॉर एप्पल उसमें मत जाइए अभी। वो आएगा, उसके लिए समय देंगे आप। ठीक है ना? तो पहले आप ABCD सीखिए। ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? अभी मैं ही भूल गया मैं क्या बोल रहा था। तो इस प्रकार से जो तीन है गुणों के बारे व्यक्ति, में। हाँ, तीन गुण जो है इस प्रकार से जब तक व्यक्ति तीन गुणों में रहेगा तो फिर वो जो है ये विषय, वेदों का जो विषय है इसी में वो जकड़ा हुआ रहेगा। फिर वेदों का जो असली अर्थ है उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वो अर्जुन को बोल रहे कि आप इससे ऊपर चढ़िए, ऊपर आ जाइए, निर्द्वंद्व हो जाइए, नित्य सत्वस्थ हो जाइए, निर्योगक्षम हो जाइए। फिर आत्मवान यानी कि आत्मा के स्तर पे आइए। जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर पे नहीं आता तब तक ये भौतिक स्तर के ये जो तीन प्रकार के जो गुणों वाला जो विषय वाला जो वेद है उसमें व्यक्ति उसमें जकड़ा रहेगा। जब व्यक्ति आत्मवान बनेगा, आत्मा के स्तर पे जब सोचेगा, तो तभी जो है वेदों का असली लक्ष्य उसको समझ में आ जाएगा। वेदों में मुख्य रूप से तीन गुणों का वर्णन है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्व, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण यानी कि आत्मा के स्तर पे आओ, आत्मा के बारे में आप चिंतन करो, आत्मसमर्पण कर। यही जो है वेदों का असली लक्ष्य है। तो गीता में भी जो है कृष्ण इसी के बारे में बोल रहे कि वेद का
प्रयोजन यही है, यानी कि हमको कृष्ण को जानना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण को समर्पित होना है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी लोग जो है गीता को भी पढ़ते हैं, लेकिन गीता का जो है असली अर्थ उनको समझ में नहीं आता। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य जो है प्रभुपाद जी के पास आए, फिर वो बोलने लगे कि प्रभुपाद, मुझे जो है भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक जो है कंठस्थ हो गए। प्रभुपाद जी ने बोला कि 700 के 700 जो है कंठस्थ कर लिया तुमने पूरा 18 अध्याय का, लेकिन क्या तुम केवल 18 मिनट के लिए भगवत गीता के हिसाब से तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो? अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये 700 श्लोक जो है उसको कंठस्थ करके क्या फायदा? तो इसलिए हमको कंठस्थ करना तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदरूनी जो अर्थ है उसको समझकर हमको जो है जीवन यापन करना जो है बहुत ही श्रेयस्कर हो। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे हैं कि ये जो उपनिषद है ये सब है ही क्या? तो वेदों के सिर है प्रस्थान त्रय। तो वेद जो है 4 प्रकार के वेद है। तो इसमें जो अग्रसर उसको कहते हैं प्रस्थान त्रय कर। इसमें एक वेदों में एक विभाग आता है, उसका नाम है प्रस्थान त्रय, यानी कि 3 प्रकार का प्रस्थान। सबसे पहला है श्रुति प्रस्थान। हरि बोल, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई आ दे रहा रहा है है। प्रभु। नहीं, किसी का कमेंट था इसलिए पूछा मैं। ठीक, तो शायद हो सकता है उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो उपनिषद क्या है? वेदों का सिर है प्रस्थान त्रय। तो 3 प्रकार के प्रस्थान है, त्रय यानी कि 3। एक है श्रुति प्रस्थान, एक है न्याय प्रस्थान, और दूसरा है स्मृति प्रस्थान। जैसे हम देखते हैं कि ये जो साहित्य है इसको प्राप्त करने का 2 विधि है, एक है श्रुति और एक स्मृति। श्रुति का मतलब होता है कि हम लोग जो है श्रवण करना, जैसे अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है आपको ज्ञान मिल रहा है, तो इसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। और ये जो श्रुति प्रस्थान है उसमें जो है वेद और उपनिषद आते हैं। उसके बाद दूसरा मार्ग है ये शास्त्रों को समझने का, उसको बोलते हैं स्मृति प्रस्थान। स्मृति यानी कि अभी मैंने आपको सुनाया, हाँ, ये सब उपनिषद के बारे में सब सुनाया, अभी आपने श्रवण किया, तो फिर ये हो गया श्रुति प्रस्थान। हरे कृष्णा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आ रहा है प्रभु आपका आवाज। तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? किसी का माइक चालू अगर है प्रभु। अगर मेरा प्रॉब्लम होता तो फिर सबको सुनाई नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो आप अपना इंटरनेट को देखिए, ठीक है? इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा है स्मृति प्रस्थान, यानी कि स्मृति। अभी आपने जो श्रवण किया है कल परसों जो है उसको आप स्मरण कर सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने ऐसा बोला था, प्रभु जी ने ऐसे बोला था, इस प्रकार से जो है ज्ञान का आप फिर से स्मरण कर सकते हैं, या फिर स्मरण करके दूसरे किसी को बता भी सकते हैं। तो ये हो गया महाभारत और पुराण। जो महाभारत या पुराण हम देखते हैं कि पुराणों में जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रश्न करता है, तो फिर वो व्यक्ति स्मरण करता है कि अरे हाँ, मैं एक बार जो है ऋषियों के सभा में नैमिषारण्य में गया था, तभी ये ऋषि ये विद्वान से यही प्रश्न किया था, तो तभी उन्होंने उसके वो उत्तर क्या दिया वो स्मरण करके बताता। ये पुराणों में इस प्रकार है, महाभारत में भी इस प्रकार से ही। हाँ, तो जैसे धृतराष्ट्र संजय को पूछते कि क्या हो गया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, फिर वो स्मरण से जो सब कुछ बताता है, इस प्रकार से एक स्मृति प्रस्थान है। लेकिन कभी कभी श्रुति और स्मृति में जो है थोड़ा कभी कभी गड़बड़ होता है। कभी हमको ऐसा लगता है कि श्रुति ऐसे कह रहा है लेकिन स्मृति तो ऐसा कह रहा है, तो फिर मैं श्रुति का मानूं या फिर स्मृति का मानूं। इस प्रकार से कभी कभी जो है कुछ हो सकता है। जैसे हम भी देखते हैं तो कुछ लोग जो है हमारे ऊपर आलोचना करते हैं, अरे बाकी सब पूरा दुनिया भर का जो है जन्माष्टमी था वो कल हो गया, आप लोग आज मना रहे हैं। या फिर कभी कभी बोलते हैं कि अरे सारी दुनिया का एकादशी कल हो गया, आप आज मना रहे हैं। इस प्रकार से उनका कभी आलोचना रहता है हमारे ऊपर। लेकिन 2 प्रकार के कैलेंडर है, एक सौरमान एक चंद्रमान। एक सौर के गति से चलने वाला, एक चंद्र के गति से चलने वाला, उसमें थोड़ा कभी कभी आगे पीछे थोड़ा 19-20 रहता है, तो उसके हिसाब से सब एडजस्टमेंट होता है। तो बाहर के लोगों का जो पंचांग है वो सौरमान का है, और हमारे वैष्णवों का जो है वो चंद्रमान है, इसीलिए जो थोड़ा वो 19-20 होता है उसमें। तो इसी प्रकार से कभी कभी श्रुति जो कह रहे हैं वेद और उपनिषद, और कभी कभी जो है महाभारत और पुराण जो है थोड़ा अलग बताते हैं। तो फिर अभी हम किसका सुने?
जैसे हम देखते हैं गांव में जो है दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो फिर क्या होता है, वो पंचायत में जाते हैं। फिर गांव के जो 5 पंच है, सरपंच, तो वो लोग जो है उसका निर्णय लेते हैं। तो इसी प्रकार से श्रुति और स्मृति में जो अगर कुछ 19-20 दिख रहा है तो फिर तभी हमको जाना है न्याय प्रस्थान के लिए। तो न्याय प्रस्थान क्या करता है? वेदांत सूत्र है जो इन्हें समन्वय करता है। तो अंत, क्योंकि ये श्रुति प्रस्थान यानी कि वेद उपनिषद हो या फिर स्मृति प्रस्थान यानी कि महाभारत पुराण हो, इसमें मैक्सिमम जो है बहुत सारा जो है रचना वेद व्यास ने ही किया। वेद व्यास ने इतना सब वेदों का, वैदिक साहित्य का निर्माण करने के बाद अंत में उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की। यही पूरा वैदिक साहित्य को सूत्र के रूप में उन्होंने सब समझाया। और कभी कभी अगर किसी को जो है ये सही है क्या, वो सही है, इस प्रकार का अगर कुछ शंका है, तो तभी उसको न्याय प्रस्थान यानी कि वेदांत सूत्र का आश्रय लेके उसको समन्वय करने का कोशिश करना है। देखिए हमारा जो ये, सनातन धर्म के जो शास्त्र है वो कितना एक्यूरेट है। अगर कभी कभी आपको कुछ गलती या ऐसा लगता है तो उसके तभी भी आपको क्या करना है उसके बारे में भी जो है पूर्ण रूप से जो है मार्गदर्शन इधर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है लोग श्रुति यानी कि श्रवण के माध्यम से ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, मनन के माध्यम से वो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों में कुछ गड़बड़ अगर आपको लग रहा है तो फिर वेदांत सूत्र जो न्याय प्रस्थान है उससे भी व्यक्ति जो है असलियत क्या है उसको वो व्यक्ति अच्छी तरह से उसको जो है समझ में आ सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन के सूचक है ये उपनिषद। हाँ, आध्यात्मिक जीवन के सूचक यानी कि जो व्यक्ति, क्योंकि उपनिषद कहाँ से मिलेंगे? गुरु के पास। अगर कोई व्यक्ति उपनिषद का विद्यार्थी है, इसका मतलब वो व्यक्ति ने अपने गुरु को स्वीकार कर लिया है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु के पास नहीं जाता, गुरु को स्वीकार नहीं करता, तब तक ये उपनिषद का जो ज्ञान है उसके मस्तिष्क में नहीं उतरे। तो इसलिए गुरु के पास जाके ही इसको जो है करना है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन का उसका, यानी कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका ये सूचक है। वेदों की मुख्य उपहार है परम सत्य भौतिक नहीं है, इसकी स्थापना करते हैं। तो वेदों में कई प्रकार के जो है सूत्र है, सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो भी अंत में एक जो है बहुत अच्छा ही वेदों में है कि वेद यही कहते हैं परम सत्य जो है वो भौतिक व्यक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। यानी कि परम व्यक्ति या परम पुरुष या परम सत्य है, वो उसका भौतिक जगत से या भौतिकता से जो है कोई लेना देना नहीं, वो एक आध्यात्मिक ही है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति हाँ वेदों के संपर्क में आता है तो तुरंत जो है वो आध्यात्मिक बनना आरंभ हो जाता है। उसका जीवन शैली, उसका जीवन यापन, उसके विचार, उसके तर्क, सब कुछ जो है आध्यात्मिक बनना आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उपनिषद जो है व्यक्ति को भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। लेकिन व्यक्तित्व को न मानकर निर्गुण निराकार आध्यात्मिक व्यक्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। हम्म? व्यक्तित्व को न मानकर यानी कि निर्गुण निराकार आध्यात्मिक व्यक्तित्व का एक प्रतिपादन भी करते हैं। तो ये जो अध्यात्मवादी जो है उसमें दो प्रकार के लोग, हाँ, तो कुछ लोग जो है बोलते हैं कि ये जो परम सत्य है ये निर्गुण निराकार है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये साकार है। तो ये जो उपनिषद का ये जो भाषा है ये बहुत ही गूढ़ है। ये जिस प्रकार है बोले तो अगर मान लीजिए आपका दरवाजे का चौकट है, अगर चौकट के ऊपर मैंने एक दिया लगा दिया तो फिर प्रकाश जो है अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो कई कई जो है उपनिषद के जो वाक्य है वो कभी कभी ऐसे समझाते हैं कि वो निराकार के बारे में बोल रहे हैं क्या फिर साकार के बारे में बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी जो निराकारवादी जो लोग हैं वो उनको लगता है कि ये जो श्लोक है वो वाद के बारे में ही बोल रहा है। या फिर कुछ जो श्लोक है कुछ जो अध्यात्मवादी है जो साकारवादी, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये निराकारवादी के बारे में नहीं है, साकारवाद के बारे में ही बोल रहा है। इस प्रकार वही श्लोक को जो है ये लोग दो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग ये जो उपनिषद है इसमें भगवत गीता भी आ गया, अगर इसका अगर हमको अध्ययन करना है तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप किसके मुखारविंद से इसको सुन रहे हैं। अगर आप जो है निराकारवादी जो लोग हैं, मायावादी लोग, वो उन प्रकार के आचार्यों के मुखारविंद से यदि अगर आप उसको सुन रहे हैं तो फिर आपका जो निष्कर्ष है वो निराकार निर्गुणवादी ही रहेगा। अगर आप भक्त आचार्य संप्रदाय वाले उस प्रकार के जो आचार्य हैं उनसे आप सुनेंगे तो फिर आपका अंतिम निर्णय जो है भगवान पूर्ण सत्य जो है वो साकार है, इस प्रकार हो।
तो इस प्रकार से जो है व्यक्तित्व को कभी कभी जो है कुछ जो श्लोक है वो न मानकर निर्गुण निराकार बोल के आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जो है प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, वो बोल रहे कि ये जो परम सत्य है ये निर्गुण निराकार है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे कि ये जो निर्गुण निराकार है वो भौतिक। तो कम से कम ये जो निराकारवादी लोग जो है इतना तो मानते हैं, ये जो भी परम सत्य है वो भौतिक नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक। यानी कि ये भी एक दृष्टि से उनका एक प्रगति है। अगर भौतिकवादी लोग जो बोलते हैं कि भौतिकता के परे कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही निकृष्ट है। लेकिन जो मायावादी लोग जो है वो कम से कम परम सत्य को, जो ठीक है साकार नहीं बोल रहे तो भी, निराकार बोल रहे तो भी, वो ये मान रहे कि निराकार का मतलब वो भौतिक वाला नहीं है, वो आध्यात्मिक। यानी कि कम से कम एक कदम तो वो आगे है। लेकिन साकारवादी सबके आगे है, और वो बोलते हैं कि ये जो हमको जो रूप देने वाला जो परम सत्य है वो कैसे निराकार हो सकता? वो निराकार कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार से कम ये जो उपनिषद है इतना तो सिद्ध करता है कि ये जो परम सत्य है ये भौतिक नहीं हो सकता। आगे कीजिए। तो परम सत्य जो है उनका तीन भाग भाग बताया जाता है। तो क्या तीन भाग है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मन यानी कि निराकार रूप, परमात्मा यानी कि मायावाद का खंडन करके भक्ति की ये लोग स्थापना करते हैं, और भगवान यानी कि इनकी सही चुनाव के लिए सिद्ध करते हैं। तो परम सत्य का तीन, वही व्यक्ति है लेकिन तीन अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनका दृष्टिकोण अलग अलग उस वस्तु के प्रति। जैसे मान लीजिए कोई एक गुलाब जामुन है, तो ये कोई व्यक्ति जो है गुलाब जामुन जो है कितना जो है अरे सोने जैसा चमक रहा है, केवल उसका जो रूप है बाहर का उसके प्रति वो आकर्षित हो जाए, वो जो है वो ब्रह्मांड साक्षात्कार। और दूसरा, अरे रूप कितना ही नहीं, उसका इलायची का और घी का जो है सुगंध इतना आ रहा है अच्छा, बस उसी के प्रति मैं आकर्षित हो, तो फिर ये परमात्मा जैसा हो गया। लेकिन ये जो गुलाब जामुन हम लोगों ने जो बनाया है, केवल उसको देखने के लिए नहीं है, या फिर केवल उसको सूंघने के लिए नहीं है, उसको किसके लिए बनाया है? उसको सेवन करने के लिए। और जो व्यक्ति उसको मुंह में डाल के उसका सेवन करके वाह क्या लाजवाब है, तो जैसे वो बोलता है तो फिर वो भगवान साक्षात्कारी। तो इस प्रकार से जो है वही वस्तु है, वही परम सत्य है। लेकिन देखने वाले का जो साक्षात्कार का जो दर्जा है, उसका जो लेवल है, उसके हिसाब से जो है वो ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, इस दृष्टिकोण से उसी व्यक्ति को वो देखता है। इस प्रकार से परम सत्य का तीन भाग बताया जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी इसी के बारे में बताते हैं, परम सत्य के बारे में। तो वही ब्रह्मन है निराकार रूप, दूसरा परमात्मा। मायावाद का खंडन करके ये लोग भक्ति की कम से कम स्थापना करते हैं। यानी कि पहले मायावादी लोग बोलते हैं कि अरे ये जो परम सत्य निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है, कोई इनका रूप नहीं है, इनका गंध नहीं है, ये स्पर्श नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि नहीं, परमात्मावादी वो बोलते हैं कि नहीं, इनका एक रूप। हाँ, तो कौन सा रूप है क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम ये साकारवादी। लेकिन भगवान को मानने वाले जो लोग हैं, इनके सही चुनाव के लिए सिद्ध करते हैं। पंडित इन्हें नहीं माने तो भी हमारे आचार्य मानते हैं। हाँ, तो कुछ जो पंडित जो है, वेद के प्रकांड पंडित, वो लोग जो है भगवान को नहीं मानते, वो निराकार के इसमें चक्कर में ही चले रहते हैं। तो इस प्रकार के जो निराकारवादी प्रकांड पंडित है उनके बात हम न सुन के हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है, उनको हम लोग मानते हैं। क्योंकि वो हमको उन्नत ज्ञान देते हैं, और परम सत्य का जो है सही प्रयोग, सही प्रयोजन वो हमको बताते हैं। तो शंकराचार्य जी जो से गीता महात्म्य में अर्जुन कृष्ण के बारे में कहा है, लेकिन सभी वैष्णव आचार्य मानते हैं। शंकराचार्य जी ने गीता महात्म्य लिखा है, तो गीता महात्म्य लिखने का क्या जरूरत थी उनको? क्योंकि गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने कही है, और ये तो मायावादी ठहरे, क्योंकि ये भी जो है छन्न वैष्णव थे, नहीं दिखते थे लेकिन वैष्णव के इससे ही उनका सब व्यवहार था। क्योंकि शंकराचार्य जी जो है वो साक्षात शंकर थे, और उनको इस प्रकार जो है लोगों को गुमराह करने के लिए ही मायावाद का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए बताया था। क्योंकि तभी बौद्ध धर्म जो है बहुत ही प्रवर्धमान में था। बौद्ध धर्म जो एक प्रकार का नास्तिक धर्म था, उसको हटा के आस्तिकता को लाने के लिए जो है मायावाद का प्रचार करने के लिए शंकराचार्य जी को कहा गया। लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो वैष्णव थे।
हाँ, इसलिए जो है उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा है। उसको जो है हम लोग बहुत ही चाव से जो है उसको हम लोग गाते रहते हैं। तो गीता महात्म्य उन्होंने लिखा है, गीता का महात्म्य के बारे में। तो अर्जुन और कृष्ण के बारे में भी उधर उन्होंने कहा है। हाँ, अर्जुन जो है बछड़े जैसा है, जो कृष्ण जो है ग्वाला है, तो उसमें जो है गीता का जो है दूध अर्जुन को पिला रहे हैं, इस प्रकार वर्णन करते हैं। और केवल शंकराचार्य जी नहीं, सभी वैष्णव आचार्य ही मानते हैं कि भगवान जो है साकार रूप वाले है। हाँ, इसी प्रकार शंकराचार्य जी भी बीच बीच में इस प्रकार का उल्लेख किया है। तो इसीलिए जो है परम सत्य का हालांकि तीन भाग है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, लेकिन उसमें सर्वोच्च जो भाग है वो है भगवान और भगवान साक्षात्कार। क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद है, सत, चित्त और आनंद। सत यानी कि सनातन, चित्त यानी कि ज्ञानपूर्ण, और आनंद यानी कि बहुत ही अ, नित्यानंद प्रकार का जो है उनका अलग आध्यात्मिक आनंद है उसका। अगर कोई व्यक्ति केवल ब्रह्मन को देखता है तो उसको केवल चित्त सत जो है, यानी कि भगवान सनातन है, उसका ही उनको जो है साक्षात्कार होता है। और परमात्मा को सत्य और चित्त दोनों, यानी कि वो भगवान सनातन है, चित्त यानी कि उनका ज्ञान, उनके आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान भगवान का, वो सब उनको मालूम हो जाता है। लेकिन भगवान वाला जो है सत, चित्त और आनंद, यानी कि ये जो आनंद है वो ना ब्राह्मण वाले को मिलता है ना परमात्मा वाले को, वो केवल भगवान के साक्षात्कारी व्यक्ति को ही वो मिलता है। इसी को जो है सभी वैष्णव आचार्य कहते हैं और मानते हैं। आगे कीजिए। तो अभी हम लोग जो है श्री ईशोपनिषद, इसके बारे में अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो फिर श्री ईशोपनिषद का इतिहास क्या है? तो ऐसे कुल 108 उपनिषद है। तो ये 108 उपनिषद में प्रभुपाद जी ने जो है वो क्यों ये ईशोपनिषद के ऊपर ही जो है उन्होंने अपना तात्पर्य लिखा। अभी देखिए, जैसे मैं बता रहा था, उपनिषद जो है वो चौकट पे दिया रखने समान है। वो कभी कभी साकारवाद और कभी कभी निराकारवाद दोनों को प्रतिपादन करता है। लेकिन सभी उपनिषदों में से ये जो ईशोपनिषद है, इसमें जो है ईश यानी कि नियंत्रक यानी कि भगवान के बारे में खुल के थोड़ा बताया गया है। बाकी उपनिषद में इतना जो है भगवान के बारे में खुलकर बताया नहीं गया। इसीलिए भगवान के अस्तित्व को प्रतिपादन करने की हेतु से प्रभुपाद जी ने इसी जो ईशोपनिषद था उसका जो है उन्होंने तात्पर्य लिखा इसके ऊपर। तो इसका इतिहास क्या है? शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में स्वयंभू मनु का भगवान के प्रति ये सब प्रार्थना है। इसमें 18 मंत्र है। तो ये 18 मंत्र का पठन किसने किया? वो स्वयंभू मनु ने किया। किसके प्रति? भगवान के प्रति ये सब प्रार्थना उन्होंने किया। और ये कहाँ आया है? शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। यजुर्वेद में दो प्रकार है। हाँ, तो उसमें एक प्रकार है शुक्ल यजुर्वेद। तो उस शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो है स्वयंभू मनु जो है वो भगवान के प्रति ये सब प्रार्थना किया है। तो 18 मंत्र, 18 श्लोक बोलते हैं, वही है ईशोपनिषद। तो फिर प्रसंग क्या था ये? क्यों स्वयंभू मनु ने भगवान के प्रति 18 मंत्र का पठन किया? तो उसके बारे में ब्रह्मांड पुराण में इस प्रसंग का वर्णन है। आकुति के पुत्र विष्णु के अवतार यज्ञ को स्वयंभू मनु ने इस ईश मंत्र से प्रार्थना किया। तब किसी से मृत्यु न हो ऐसा शिव से वर प्राप्त भयंकर राक्षस ने खाने आए। यह सुनकर यज्ञ ने उन्हें मानकर मुक्त किया। तो प्रसंग ऐसा था कि भगवान जो है अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार के जो अवतार लेते। जब भगवान विष्णु आकुति के पुत्र के रूप में वो प्रकट हो गए और उनका नाम था यज्ञ, तो उस यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए स्वयंभू मनु ने जो है इस ईश मंत्र का उन्होंने प्रार्थना की। तो स्वयंभू मनु ने ये यज्ञ को जो है प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का पठन क्यों किया? क्योंकि जब ये स्वयंभू मनु जो है वो तप कर रहे थे, तो तभी जो है कुछ राक्षस, और वो राक्षसों ने शिव जी को प्रसन्न करके किसी से मृत्यु न हो, यानी कि कोई साधारण व्यक्ति से मृत्यु न हो, इस प्रकार से उन्होंने वरदान किया था। फिर बाद में जो तप कर रहे थे स्वयंभू मनु, उनके ऊपर जो है उन्होंने आक्रमण किया। तो तभी उनको क्या करने का समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि कोई सामान्य व्यक्ति से इनका मृत्यु नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे विशेष व्यक्ति का आवाहन करना चाहिए। तो उस विशेष व्यक्ति को अपने संरक्षण के लिए बुलाने के लिए उन्होंने आवाहन किया। जब उन्होंने आवाहन किया तो तभी ये 18 मंत्र का उन्होंने पठन किया। तो फिर ये जो है 18 मंत्र जैसे उन्होंने पठन किया तो भगवान जो है यज्ञ अति प्रसन्न हो गए।
फिर उनके सामने प्रकट हो गए, फिर इन जो राक्षस थे उनको जो है सबका संहार करके स्वयंभू मनु को जो उन्होंने मुक्त कर दी। तो उस समय में जो है इन्होंने 18 मंत्र भगवान के प्रसन्नता के लिए, हाँ, उनको संतुष्ट करने के लिए जो उन्होंने 18 मंत्र का पठन किया था, वही जो मंत्र है जो ईश के प्रति यानी कि भगवान के प्रति, उसको कहते हैं ईशोपनिषद। ये श्री ईशोपनिषद का इतिहास है। आगे की। तो ईश उपनिषद, ईश का मतलब है परम नियंत्रक। तो हम लोग देखते हैं इस भौतिक संसार में कई सारे नियंत्रक, वायु के नियंत्रण करने वाले, अग्नि के नियंत्रण करने वाले, बारिश को नियंत्रण करने वाले हैं, लेकिन इन सब का नियंत्रक, नियंत्रकों का नियंत्रक यानी कि परम नियंत्रक हो कौन है? वो है ईश, यानी कि वो भगवान। उप यानी कि नजदीक, या निषद यानी कि नजदीक बैठना या फिर लाना। यानी कि ये जो ईशोपनिषद के जो 18 मंत्र है वो क्या करते हैं? नजदीक, किसके नजदीक लेके आते हैं? वो ईश, वो परम नियंत्रक, वो भगवान को, जो पठन करने वाला जो पाठक है उसको भगवान के नजदीक लेके आते हैं। यानी कि एक प्रकार से जो है ये बहुत ही भक्तिमय रचना है ये। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी अन्य उपनिषदों को छोड़ के ये श्री ईशोपनिषद जो भक्ति के लिए इतना अनुकूल है, तो उसका उन्होंने, उसको चुन के जो उसके ऊपर उन्होंने तात्पर्य लिखा है। तो मुक्तिक उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों में 10 प्रमुख है। एक उपनिषद है उसका नाम है मुक्तिक उपनिषद, और उस मुक्तिक उपनिषद में ही एक श्लोक है, वो कहता है कि कुल जो है 108 जो है उपनिषद, और उसमें यही भी कहा गया है कि इन 108 उपनिषदों में जो है 10 जो उपनिषद है वो बहुत ही प्रमुख। तो कौन से ये 10 उपनिषद है? एक है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये ईश उपनिषद, तो इसका इतिहास और ये क्या है ये सब मैंने बता दी। और दूसरा जो है केन उपनिषद, के यानी कि कौन कौन कौन, हाँ, इस प्रकार से प्रश्न कर करके जो है वो उपनिषद है, उसको केन उपनिषद कहते हैं। और दूसरा है कठ उपनिषद। अभी पूरे विश्व में जो है एक हिंदू राष्ट्र है, उसका नाम है नेपाल। उसका पुराना नाम था नृपाल, नृ यानी कि राजा, जो उधर पालन करने वाला, यानी कि ये राजा का प्रांत है। और उसका जो राजधानी है उसका नाम है कठमंडौ। अगर आप कभी काठमांडू गए हैं तो फिर बोर्ड वो लिखते हैं, उधर भी वो लोग देवनागरी स्क्रिप्ट का ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं, बस में भी लिखा रहता है कठमंडौ। अभी ये जो औ करके आता है, तो संस्कृत में ये द्विवचन है, राम लक्ष्मणौ, कृष्ण बलरामौ, यानी कि दो लोगों के बारे में जब हम बोलते हैं तो फिर वो औ हो जाता, राम लक्ष्मणौ, यानी कि राम और लक्ष्मण। इस प्रकार से इधर लिखा गया है कि कठमंडौ, कठमंडौ यानी कि दो शब्द है इधर, एक कठ और एक मंडव। तो खट का मतलब है कठोपनिषद, मंडव यानी कि मंडूक उपनिषद। यानी कि ये वो स्थान था, ये स्थान के जो पंडित लोग थे वो कठोपनिषद और मंडूक उपनिषद में पारंगत थे। अगर दुनिया में कोई छात्र उसको जो है कठोपनिषद और मंडक उपनिषद पढ़ने की इच्छा है तो फिर उसको इस प्रदेश में आना पड़ता, इसलिए उसका नाम कठमंडव। तो कुछ भी हो, इस प्रकार का एक कठोपनिषद भी, उसके बाद एक प्रश्न उपनिषद, इसमें प्रश्न पूछते जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो वो है प्रश्न उपनिषद। फिर बाद में मुंडक उपनिषद, उसके बाद मांडुक्य उपनिषद, तित्तरी उपनिषद, तित्तरी एक पक्षी का नाम है, वो कुछ प्रश्न करता है तो फिर वो तित्तरी उपनिषद। और एक ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। फिर बाद में जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इसको मिला के 11 प्रमुख जो है उपनिषद जो है वो पूरा जो है वो बन गए हैं। इस प्रकार से जो है कुल 11 उपनिषद तो टोटल ये है। और इन 11 उपनिषदों में मुख्य है ईशोपनिषद। आगे की। तो शंकराचार्य जी ने ये 10 के 10 पर जो है पूरा भाष्य लिखे। फिर वैष्णवों की तरफ से जो है कई सारे आचार्यों ने उपनिषद को टच नहीं किया, क्योंकि हम लोग गीता और भागवत के इसी से हम लोग संतुष्ट है। लेकिन रामानुजाचार्य जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था रंग रामानुज। उन्होंने ईशोपनिषद के अलावा बाकी अन्य 10 पर उन्होंने अपना तात्पर्य लिखे। और मध्वाचार्य जी जो है, हाँ, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने 11 के 11 जो है उसी के ऊपर उन्होंने अपना तात्पर्य लिखा है। और उनका ये 11 उपनिषद मुख्य जो है उसके ऊपर का जो तात्पर्य है वो आज भी जो है उपलब्ध है, वो सब संस्कृत में है। उसके बाद बलदेव विद्याभूषण,
उन्होंने भी 10 पर भाष्य लिखे, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण गौड़ी वैष्णव बनने से पहले वो मध्व संप्रदाय के गुरु के आश्रय में थे। तो इसीलिए जो उन्होंने मध्वाचार्य के सभी 11 जो भाष्य थे उनको पढ़ लिया था, तो बाद में उसके ऊपर उन्होंने 10 के ऊपर जो अपना भाष्य लिखे। लेकिन इनमें केवल जो है दुर्भाग्यवश ईशोपनिषद ही उपलब्ध है। बाकी जो अन्य जो उपनिषद के ऊपर उन्होंने जो टीका लिखी थी, दुर्भाग्यवश वो अभी हमको प्राप्त नहीं है। ईशोपनिषद का नाम जो है, उसका पहला मंत्र, प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द ईशावास्यम इदम सर्वम, इससे आरंभ होता है वो, तो इसलिए ईश से आरंभ होता है, तो इसलिए इसका नाम ईश उपनिषद या ईशोपनिषद कहा गया है। और यह वाजसनेय संहिता में भी आता है। हाँ, एक शुक्ल यजुर्वेद में भी आता है, फिर बाद में यही मंत्र जो है फिर से वाजसनेय संहिता में भी इसको कहा गया है, तो इसलिए इसका नाम वाजसनेय संहितोपनिषद भी कहते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग नाम इस ईशोपनिषद का है। और यह इस्कॉन का अधिकृतता को प्रमाणित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस्कॉन के अधिकृतता को प्रमाण करना, यानी कि इस्कॉन जो है वो क्या है, वो अधिकृत है। क्यों? इस्कॉन जो है भगवान का साकारता, वो ईश है, ईश्वर परम कृष्ण, इसके बारे में जो है हम लोग हमेशा प्रचार करते हैं, यानी कि साकारवाद के बारे में, और किस प्रकार से भगवान साकार है, अगर उसका प्रमाण अगर हमको देना है तो फिर ये ईशोपनिषद हमको काम देता है। तो इसीलिए ये जो ईशोपनिषद है इस्कॉन का अधिकृतता को प्रमाणित करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी इस ईश उपनिषद के ऊपर उन्होंने क्या किया है, अपना टीका टिप्पणी तात्पर्य लिखा है। आगे की। तो इस ग्रंथ का विभाग, इसमें कुल 18 मंत्र है। तो पहले कुछ जो है संबंध तत्व को सूचित करते हैं, कुछ अभिधेय को और कुछ प्रयोजन। तो संबंध तत्व को सूचित करने वाले मंत्र है ईशस्तुति, मंत्र 4, 5, 8 और 14। इसमें भगवान के साथ किस प्रकार हमारा संबंध जुड़ता है उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद संबंध जुड़ने के बाद हमको करना क्या है, वो अभिधेय है। वो मंत्र 1, 2, 3, 9, 11, 15, 16, 17, 18 में कहा गया है। फिर भगवान के साथ संबंध जोड़ के वो सब उनका संबंध के हिसाब से जब हम क्रिया करते हैं तो फिर लाभ क्या हो, उससे क्या फायदा है, वो मंत्र 6, 7, 10, 12 और 13 में कहा गया। इस प्रकार से इस ग्रंथ का विभाग संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इस विषय के ऊपर भी हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं। आगे कीजिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो उपनिषद क्या है, वेद क्या है, ईशोपनिषद का इतिहास क्या है, इसके बारे में आज जो हम लोग थोड़ा चर्चा किया। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल, बोलिए। तो प्रभु जी धन्यवाद, आप बम्बई से नासिक आके रेस्ट भी नहीं करने, कुछ भी नहीं, लेक्चर देने को चालू कर दिया, 6:30 बजे पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये इतना कष्ट कर रहे हैं आप। हरे हाँ कृष्ण बोलिए प्रभु जी। हाँ बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने यात्रा करके आके हम लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रभु जी, मुझे ये प्रस्थान जो है ना, प्रस्थान शब्द का मतलब समझना था। मतलब किस श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान जो है वो तो समझ में आया, न्याय और श्रुति और स्मृति। ये प्रस्थान का मतलब क्या है प्रभु? ठीक है, प्रस्थान का अर्थ होता है कि छोड़ के चले जाना। एक तो आगमन होता है, फिर बाद में जो निर्गमन होता है जाने का, उसको प्रस्थान कहते हैं। तो ये जो श्रुति या फिर स्मृति, ये सब आध्यात्मिक जो साहित्य है, जैसे व्यक्ति इसको जो है श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, तो उसका मन जो है इस भौतिकता से प्रस्थान करने की इच्छा रखता है। यानी कि वो व्यक्ति भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता की ओर प्रस्थान करने की उसका इच्छा प्रबल होती है। इसीलिए इनको प्रस्थान कहते हैं। और इसमें 3 विभाग है। श्रुति प्रस्थान, यानी कि ये श्रुति शास्त्र सुन के अगर आप प्रस्थान करना चाहते हैं तो फिर वो श्रुति प्रस्थान है। स्मृति शास्त्र का आप अध्ययन करके प्रस्थान करना चाहते हैं तो फिर वो तो स्मृति प्रस्थान है। या फिर दोनों पढ़ने के बाद भी अगर आप में जो है कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तब आप ये जो बीच वाला न्याय प्रस्थान को समझ के जो है, अगर आप आपका शंका पूरा दूर होने के बाद जो है आप इस भौतिकता से प्रस्थान करने की इच्छा रखते हैं तो फिर उसको कहते हैं न्याय प्रस्थान। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रस्थान है। प्रस्थान का अर्थ ये है कि हम लोग भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता की ओर प्रस्थान करें। ये सब जो साहित्य है हमको इसी मार्ग तक लेके जाते हैं, इसीलिए इसको प्रस्थान कहते हैं। इसमें 3 विभाग है, इसीलिए इसको प्रस्थान त्रय कहते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा प्रश्न आज के इससे नहीं है। मैं अपना उपनिषद में से मुझे एक थोड़ा शंका था, मैं समझ नहीं पाई थी। पूछूं प्रभु जी? हाँ बोलिए, पूछिए। प्रभु जी, मुझे अपने पेपर में भी आया था और इसमें मैंने बुक में भी पढ़ा, तो मैं समझ नहीं पाई कि नित्यानंद वंशज नहीं समझना चाहिए। ये क्या है प्रभु जी, नित्यानंद वंशज मतलब? नित्यानंद वंशज का मतलब है नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र थे वीरभद्र गोस्वामी, उनके जो पुत्र हो गए, उनके जो पुत्र हो गए, उनके जो पुत्र हो गए, वो सब नित्यानंद वंश वाले लोग हैं। लेकिन बाद में जो है नित्यानंद वंश के ये जो लोग हैं ना, वो लोग असली भक्ति न करते हुए वो बोल रहे थे कि हम ही असली जो है भक्ति करने वाले आचार्य है, आप लोग जो है हमको ही शरणागत होना चाहिए। लेकिन उनके पास जो है भक्ति करने की जो है कोई शक्ति नहीं थी। वो लोग जबरदस्ती दादागिरी कर रहे थे, तो इसीलिए जो उस प्रकार के जो लोग थे उनको नित्यानंद वंशज कहते हैं। जी प्रभु जी, मैं समझी कहीं और कोई नित्यानंद मतलब नहीं है नहीं, कि और कोई मैंने नहीं नित्यानंद पढ़ा। नहीं, अपने ही नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वही है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है, फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं 6:30 बजे। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी हरे आपको कृष्णा, बहुत अच्छी दंडवत तरह प्रणाम से प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी।